हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग। मैं मनीष राज, आपका एमआर सर। करंट इलेक्ट्रिसिटी के लास्ट लेक्चर में हमने कॉम्बिनेशन ऑफ सेल पढ़ा था। सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल क्या होता है? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस E1 प्लस E2 प्लस E3 प्लस E4 एंड सो ऑन। पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल क्या होता है? इक्विवेलेंट EMF E1 by R1। जिस तरीके से मैंने पॉइंट रूल यूज करके, किरचॉफ्स पॉइंट रूल यूज करके किसी पॉइंट पे EMF निकालना सिखाया था, सेम पैटर्न में यहां पे बहुत सारे रेजिस्टेंस अगर पैरेलल में कनेक्टेड है तो उन सारे बहुत सारे सेल पैरेलल में कनेक्टेड है तो उन सारे सेल को हटा के एक सेल लगाओगे जिसका EMF होगा E1 by R1 प्लस E2 by R2 प्लस E3 by R3 प्लस E4 by R4 डिवाइडेड बाई 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस 1/R4। क्लियर है? मिक्स्ड ग्रुपिंग ऑफ सेल भी पढ़ा था। मिक्स्ड ग्रुपिंग ऑफ सेल के फॉर्मूले को याद करने की कोशिश मत करिए। सीरीज का कॉम्बिनेशन आपको पता है, पैरेलल का कॉम्बिनेशन पता है, सॉल्व हो जाएगा साहब, कोई खास बात नहीं है। क्लियर है ये बात? अब आज के क्लास में हम लोग सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन एंड मिक्स्ड कॉम्बिनेशन ऑफ सेल के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये कॉम्बिनेशन ऑफ सेल हमने पढ़ा है, क्या यूजफुल है? क्या इस कंसेप्ट को अच्छे सवाल को सॉल्व करने के लिए यूज कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, मजा आ जाएगा। किरचॉफ्स रूल से जो सवाल 1 या 1.5 पेज में सॉल्व होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल से वो 3 लाइन में सॉल्व हो जाएगा। अच्छे अच्छे सवाल, IIT एडवांस के पूछे हुए सवाल आज हम डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले बहुत सिंपल और एक अच्छे सवाल से। 18 सेल इज कनेक्टेड इन अ मिक्स्ड कॉम्बिनेशन। मुझे नहीं पता सीरीज में कितना है, पैरेलल में कितना है, बट टोटल नंबर ऑफ सेल मेरे पास 18 है, राइट। विद एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R2। ये सारे को मिक्स में कनेक्ट करके मैंने एक्सटर्नल रेजिस्टेंस 2 ओम के साथ कनेक्ट किया है, जहां पे इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल क्या है? 1 ओम, राइट। पूछा क्या? देन फाइंड नंबर ऑफ सेल इन सीरीज एंड पैरेलल। टोटल नंबर ऑफ सेल सीरीज में कितने लगाऊं, पैरेलल में कितने लगाऊं? किस बात के लिए भाई? सो दैट करंट विल बी मैक्सिमम, फॉर मैक्सिमम करंट फ्लो करे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एज्यूम करते हैं यहां पे एक सेल लगाया बेटा, 2 सेल लगाया, और इस तरीके से टोटल अपन ने लगा लिए n नंबर ऑफ सेल। यह हमें पता नहीं है, अपन ने मान लिया, यहां पे n नंबर ऑफ सेल लगा दिया, और इस तरीके से हमने रिपीट कर दिया इसको m टाइम्स। कितने टाइम्स रिपीट किया साहब? m टाइम्स। टोटल नंबर ऑफ सेल कितने हमारे पास? टोटल नंबर ऑफ सेल है 18। तो क्या मैं लिखूंगा n प्लस m इज इक्वल टू 18? नहीं बेटा, बिल्कुल भी नहीं। क्या लिखूंगा मैं लिखूंगा n इंटू एम इज इक्वल टू 18। दिस इज करेक्ट इक्वेशन। सर ये कैसे? ऐसे देखो, अगर मैं सिर्फ सीरीज कॉम्बिनेशन लूं तो कितने सेल है? n, और इस n सेल को मैं 2 बार पैरेलल में लगा दूं, मतलब एक तो है, इसके साथ एक और ऐसा पैरेलल में लगा दूं, तो टोटल कितने सेल हो जाएंगे? n प्लस 2, क्योंकि 2 बार पैरेलल में लिया तो m की वैल्यू 2 है, तो n प्लस 2 की n इंटू 2, तो n इंटू 2। क्यों? क्योंकि n सेल ये रहा, और फिर n सेल और लिया जिसको मैंने इसमें लगाया है, तो क्या हो गया वो? n इंटू n स्क्वायर है ना, n टाइम्स। देखो n टाइम्स फिर n टाइम्स, तो 2 इंटू n, सॉरी n स्क्वायर नहीं, 2 इंटू n। अच्छा, तीसरी बार लगा दिया मैंने, m की वैल्यू मैंने 3 रख दी। टोटल नंबर ऑफ सेल कैसे निकालेंगे? एक बार n, 2 बार n तो क्या होगा? 2n, फिर 3 बार n तो होगा 3n, 4 बार लगा दिया पैरेलल में तो 4n, m बार लगा दिया तो n इंटू एम इज इक्वल टू 18। ठीक है सर, ये तो समझ में आ गया। इसके साथ एक रेसिस्टेंस कैपिटल R का अपन ने एक्सटर्नल जोड़ दिया, और इंटरनल रेसिस्टेंस सबका होगा कुछ यहाँ पे। तो एक बार सीरीज कॉम्बिनेशन के हिसाब से देखेंगे तो नेट EMF क्या होगा? ई कितनी बार ई? सर ई तो दिया नहीं था, तो नहीं दिया तो कुछ मानोगे ना इक्विवेलेंट निकालने के लिए, तो बताओ एनी हर इंडिविजुअल का हो जाएगा एनी, और रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? एनआर। मतलब एक में तो आ रही है, एक का तो आ रही है, लेकिन इन सब का जोड़ के क्या हो जाएगा? एनआर। और आइडेंटिकल बैटरी है ये, एनी एनआर। अरे भाई, एक सीरीज का इक्विवेलेंट आया आपका एनी, और फिर उसके साथ दूसरा बैटरी जोड़ रहा आप एनी का, तीसरा बैटरी जोड़ रहे हो एनी का, और सबका इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होगा? एनआर। तो एनी एनआर पैरेलल में जोड़ रहे हो कितनी बार? m टाइम्स। कितनी बार जोड़ रहे हैं? m टाइम्स। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, ई इक्विवेलेंट आपका जो आएगा वो एनी ही आएगा। सर ऐसा कैसे? तो फॉर्मूला देख लीजिए, एनी बाई एनआर प्लस एनी बाई एनआर। इंडिविजुअल EMF होगा एनी और रेजिस्टेंस होगा एनआर, तो पहला लेंगे एनी बाई एनआर, एनी बाई एनआर प्लस एनी बाई एनआर, एनी बाई एनआर कितनी बार? m टाइम्स। तो क्या होगा? m एनी बाई एनआर।
डिवाइडेड बाई 1 अपॉन आर 1 अपॉन एन ई प्लस 1 अपॉन एन ई प्लस 1 सॉरी 1 अपॉन एन आर प्लस 1 अपॉन एन आर प्लस 1 अपॉन एन आर। यार फॉर्मूला लास्ट क्लास में करा है। तो ये क्या हो जाएगा m डिवाइडेड बाई एन आर। तो यहाँ से m एन ई बाई एन आर और फिर होगा यहाँ पे m बटा एन आर। तो m बटा एन आर से m बटा एन आर कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा एन ई। और मैंने आपको बताया था कि आइडेंटिकल सेल को आप पैरेलल में जोड़ोगे जिसका ईएमएफ ई और इंटरनल रेजिस्टेंस आर है, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में नेट इक्विवेलेंट ईएमएफ एक बैटरी के बराबर आएगा। तो ये नहीं आएगा। अच्छा आर इक्विवेलेंट क्या आएगा सर? आर इक्विवेलेंट आप समझिए ये सेल नहीं है, सिंपल रेसिस्टेंस है। तो ये एन आर कितनी बार m टाइम्स, तो ये हो जाएगा आपका एन आर बाई एम। तो इन सबको हटा के ये कनेक्ट करोगे जिसका ईएमएफ होगा एन ई और इंटरनल रेजिस्टेंस होगा एन ई बाई एम, सॉरी एन आर बाई एम। और इसको हटा के यहाँ पे जोड़ोगे और इसके साथ ये सीरीज में हो जाएगा। तो जो करंट फ्लो करेगा उस करंट की वैल्यू होगी एन ए डिवाइडेड बाई कैपिटल आर प्लस एन आर बाई एम। मैं चाहता तो डायरेक्टली लास्ट क्लास से रेफरेंस लेके फॉर्मूला लिख सकता था, लेकिन फिर मैंने एक बार और आपको समझा दिया है। नहीं समझ में आ रहा तो लास्ट क्लास का लास्ट लेक्चर पॉइंट देखिएगा, एकदम लास्ट मोमेंट पे देखिएगा, यही समझा है। अब मैं बात कर रहा हूँ कि ये मैक्सिमम है, ये मैक्सिमम कब होगा? अच्छा इसका एक और मैंने फॉर्मेट दिखाया था, एलसीएम ले लूँगा तो ये m एलसीएम लूँगा तो ये क्या हो जाएगा एम आर, क्या हो जाएगा ये एम आर प्लस एन आर और m ऊपर चला जाएगा तो एम एन इंटू ई। अब ये मैक्सिमम तभी होगा जब ये मिनिमम हो। हाँ भाई इससे तो कोई मतलब नहीं है। अच्छा n इंटू ई तो कांस्टेंट है, क्यों? क्योंकि n इंटू m का प्रोडक्ट 18 आ रहा है। तो n इंटू m तो कांस्टेंट है, ये 18 है, फिक्स्ड है। अरे भाई टोटल नंबर ऑफ सेल 18 था तो n इंटू m तो 18 होगा, तो ये तो फिक्स है। ईएमएफ फिक्स्ड है, तो ये जब मिनिमम होगा तभी ये मैक्सिमम होगा। कोई भी मैथमेटिकल फॉर्मेट तभी मैक्सिमाइज करता है जब उसका डिनोमिनेटर मिनिमाइज हो। तो सर ये मिनिमम कब होगा, ये इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी, कैसे पता लगाओगे? तो एक बार स्क्रीन पॉज करके सोचो, बहुत अच्छा कंसेप्ट है, सोच पाओगे तो सोच लो। स्मॉल m कैपिटल R प्लस एन आर कब होगा ये मिनिमम? तो इसको a प्लस बी का रूट अंडर एम आर प्लस रूट अंडर एन आर सोचो, का उसका होल स्क्वायर करो। तो ऐसे सोचो, ये कैसे लिख सकता हूं मैं? एम आर माइनस रूट एन आर का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू रूट अंडर एम आर एन आर बटा एन आर, नहीं इंटू एन आर है। क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं? बिल्कुल सर ऐसा लिख सकता है। कैसे? देखो रूट एम आर को a मान लो, रूट एन आर को b मान लो, तो ये होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मतलब सिंपल ये बन गया माइनस 2 रूट अंडर एम आर माइनस रूट अंडर एन आर। a माइनस बी का फॉर्मूला लगाओगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो माइनस 2ab और ये देखो प्लस 2b कैंसिल हो जाएगा। तो फॉर्मूला आप जानते होगे, मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा आपने। ठीक है सर, इससे क्या करोगे? तो देखो ये तभी मिनिमम होगा जब ये वाला टर्म पूरा मिनिमम हो। ये तो सिंपल मल्टीप्लीकेशन है, n इंटू एम कॉन्स्टेंट है। ये पूरा टर्म तभी मिनिमाइज होगा जब ये वाला फैक्टर इसके बराबर हो जाए। क्यों? क्योंकि माइनस है। अगर ये बराबर हो जाएगा तो ये जीरो देगा, तो इसकी मिनिमम वैल्यू इतनी आएगी। अगर ये बराबर नहीं है तो सब्ट्रैक्शन, इसमें से ये घटाओ या इसमें से ये घटाओ, एक टर्म आएगा उसका होल स्क्वायर करोगे तो कुछ ना कुछ ऐड होगा। और अच्छा ये स्क्वायर है तो होल स्क्वायर हो रहा है तो कुछ ना कुछ ऐड होगा। तो ये आप जानते होंगे बेटा, ये मैं यूज किया है a प्लस बी। क्या है ये? a प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूं? a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab। देखिए लिखा है मैंने सिंपल, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को लिख सकता हूं मैं ए स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab। देखो ये बनेगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस 2ab कैंसिल हो जाएगा। अब समझ में आ गया? ए स्क्वायर प्लस, बोलोगे सर स्क्वायर तो था ही नहीं, तो रूट एम आर का होल स्क्वायर एम आर बनेगा, रूट एन आर का होल स्क्वायर एन आर बनेगा। तो इसको मैंने रूट एम आर मान लिया, इसको मैंने रूट एन आर मान लिया और इसका होल स्क्वायर मान लिया ये टर्म। देखो तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। तो फिर क्या होगा? ए माइनस बी, देखो ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab। जब इसको खोलूंगा मैं तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2b कैंसिल हो जाएगा। अब यहां से मुझे समझ आया कि ये मिनिमम तभी होगा जब रूट अंडर एम आर बराबर रूट अंडर एन आर होगा, और रूट से रूट कैंसिल होगा तो एम आर बराबर एन आर होगा। ये बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है। अगर ये बराबर नहीं है, ये डोमिनेटिंग होगा, तो इसमें से थोड़ा घटाओगे तो नॉन जीरो वैल्यू आएगा, उसका स्क्वायर करोगे तो ऐड ही होगा। अच्छा मान लो ये बड़ा है
ये छोटा है तो कुछ माइनस समथिंग आएगा, उसका होल स्क्वायर करोगे प्लस इसमें कुछ ऐड होगा, तो हमेशा इसमें कुछ ऐड ही हो रहा है। अगर ये इक्वल नहीं है तो, और इक्वल है तो ये जीरो हो जाएंगे, अगर ये जीरो हो गया तो ये वाला वैल्यू इसके मिनिमम पॉसिबल वैल्यू होगा। तो देखो ये कंसेप्ट आ गया कि मिक्स्ड कॉम्बिनेशन में करंट तभी मैक्सिमम होगा, मिक्स कॉम्बिनेशन में करंट तभी मैक्सिमम होगा जब एग्जैक्टली एम आर इज इक्वल टू क्या होगा, एन आर। तो मैक्सिमम करंट क्या लिखोगे, एम आर को एन आर लिख लो या एन आर को एम आर लिख लो, दोनों बराबर है। तो मैक्सिमम करंट आपका हो जाएगा एम एन ई बटा 2 एम आर। देखो एन आर को भी एम आर लिख सकते हैं, तो इसको लिख सकते हो 2 एम आर, सिंपल। तो यहाँ से m से m कैंसिल होगा, यह आ जाएगा तेरा एन ई बटा 2R। समझ में आए मैक्सिमम करंट। लेकिन हमें मैक्सिमम करंट नहीं चाहिए था, हमें चाहिए था कि मैक्सिमम करंट के लिए कितने नंबर ऑफ सेल को सीरीज एंड पैरेलल में कनेक्ट कर दें। तो ध्यान से सुनो, यहाँ से कैपिटल R की वैल्यू को आप NR, या सिर्फ R की वैल्यू आपको पता है यहाँ पे 2 है, स्मॉल r 1 है, तो यहाँ पे 2 रख दीजिए। 2 रखेंगे तो m 2m इज इक्वल टू n, 2m इज इक्वल टू क्या होगा, n है, ठीक है ना। अब आइए m इंटू n 18 है, आपने पढ़ा है n इंटू m क्या है, 18 है। तो यहाँ से n को क्या लिख सकते हैं, 2m, तो 2m स्क्वायर बराबर 18, 2 से कैंसिल होगा 9m इज इक्वल टू 3 एंड n इज इक्वल टू 6, 6 मल्टीप्लाई 3 18 हो जाएगा। ये होने चाहिए, मतलब क्या करूँगा मैं, 6 को करूँगा सीरीज में और 3 को करूँगा मैं पैरेलल में। ऐसे पूछते हैं बेटा सवाल, ढंग से समझ लीजिए। मैं 6 सेल को सीरीज में कनेक्ट करूंगा और 3 सेल को पैरेलल में कनेक्ट करूंगा। अगर सर मैं सारे को सीरीज में कनेक्ट कर दूं तो करंट मैक्सिमम नहीं होगा। सीरीज सबको सीरीज कर दो तो रेसिस्टेंस भी तो इंटरनल बढ़ जाएगा, क्योंकि सीरीज कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस बढ़ता है और पैरेलल कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस कम होता है। तो ये झंझट ऐसा नहीं कि सबको सीरीज में जोड़ दो, अच्छा सबको पैरेलल में जोड़ दो, सबको पैरेलल में जोड़ दो तो रेसिस्टेंस बहुत कम हो जाएगा, लेकिन ईएमएफ पैरेलल में जोड़ने के बाद ईएमएफ तो एक बैटरी का लिखो या 10 बैटरी का लिखो बराबर होगा, ईएमएफ बराबर होगा। देखो अगर मान लो यहाँ पे मैंने एक बैटरी बनाई 5 वोल्ट की, कोई रेजिस्टेंस नहीं, यहाँ भी बैटरी बनाई 5 वोल्ट की, बताओ 5 वोल्ट कितना होगा, 5 वोल्ट ही रहेगा यार। 5 वोल्ट प्लस 5 वोल्ट ही रहेगा। पैरेलल कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल सेम होता है, यहाँ पे x तो यहाँ पे बताओ, यहाँ पे 0 तो यहाँ बोलो +5, चाहे 10 बैटरी लगा लो ऐसे। क्लियर है ये बात? हाँ सर क्लियर है, थोड़ा थोड़ा समझ आ रहा है। स्क्रीन पॉज करके इसको अच्छे से लिखिए, एक छोटा सा कंसेप्ट समझाया मैंने, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। स्क्रीन को पॉज करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा बेटा, एससीबी का है। सवाल ये पूछा है कि एक बैटरी है, उसका एक इंटरनल रेजिस्टेंस है ये E1 R1, दूसरी बैटरी को पैरेलल में जोड़ दिया, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है R2 E2 R2। एक और बैटरी लिया, इसको पैरेलल में जोड़ दिया, ये बैटरी नहीं लिया, एक सिंपल रेजिस्टेंस लिया और इसको पैरेलल में जोड़ दिया, ये R3। देन फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट A एंड B। तो आपको ऐसा नहीं लग रहा कि कॉम्बिनेशन ऑफ सेल का क्वेश्चन है? कैसे? एक बैटरी E1 इंटरनल रेजिस्टेंस R1, दूसरा बैटरी E2 इंटरनल रेजिस्टेंस R2, थर्ड बैटरी है नहीं है, बैटरी तो है ही नहीं, सिर्फ रेजिस्टेंस है। अब कैसे करें इसको सॉल्व? मुझे क्या करना है, A और B के बीच का पोटेंशियल मतलब इस सारा पॉइंट तो B है और ये सारा पॉइंट ये है। आप देख पा रहे होंगे ये बैटरी और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस अगर मैं इसको मान लूँ तो ये बैटरी इसका इंटरनल रेजिस्टेंस, ये बैटरी इसका इंटरनल रेजिस्टेंस, ये दोनों पैरेलल में। यहाँ पे तो सर बैटरी है ही नहीं। तो इस सवाल को अगर आप एससीबी का सॉल्यूशन देखेंगे तो केवीएल से सॉल्व किया हुआ है और पूरे 2 पेज में सॉल्यूशन है। ठीक है सर, कर भी क्या सकते हैं, क्या कर लोगे बताओ? मैं ऐसा कर सकता हूँ क्या कि यहाँ पे पोटेंशियल 0 मान लूँ, या फिर यहाँ पे पोटेंशियल 0 मान लूँ तो ये -E1 हो जाएगा, -E2 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, इस पॉइंट का पोटेंशियल निकाल लूँ, फिर 0, ये 0 है, ये कुछ x आ जाएगा, तो ये 0 - x इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा। सर कर लो, नहीं करूँगा। मैं तुम्हें एक डायरेक्ट आंसर बताता हूँ, सुनो। कॉम्बिनेशन ऑफ सेल में एक ऐसा कंसेप्ट है जो कहीं भी किताबों में लिखा हुआ आपको नहीं मिलेगा, और ना ही किताबों में लिखा हुआ नहीं है तो ना ही आपको टीचर पढ़ाता है। लेकिन अगर ये कंसेप्ट आप सीख पाएंगे तो अच्छे अच्छे सवाल बहुत आसान हो जाएगा। और मैं आपको कंसेप्ट बता रहा हूँ, ऐसा नहीं कि एक जुगाड़ बता रहा हूँ, मैं आपको कंसेप्ट बता रहा हूँ। कंसेप्ट क्या है सुनो, कंसेप्ट क्या है सुनो। मैं कोई भी फॉर्मूला यूज़ नहीं करूँगा, कोई भी कंसेप्ट यूज़ नहीं करूँगा, ना ही इक्वेशन लिखूँगा, सीधा आंसर लिख दूंगा। कैसे आंसर लिखूँगा समझना, देखना बेटा। ये पॉइंट है ए और ये पॉइंट है बी, तो डायरेक्टली तुम्हें VA - VB लिखना सिखाता हूँ। बताओ क्या ये 3 बैटरी का कॉम्बिनेशन है? आप कहेंगे सर बैटरी है ही नहीं। क्यों नहीं है? एक बैटरी है तो सही E1 E2, सर इसमें नहीं है तो इसमें बैटरी मान लूँगा E3 जिसका EMF है 0। बैटरी नहीं है मतलब क्या है? नहीं है बैटरी, बैटरी नहीं है मतलब पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है, तो 0 वोल्ट की बैटरी मान ले। क्या मान ले? 0 वोल्ट की बैटरी मान ले। आपको बिना बैटरी का, बिना सेल का कॉम्बिनेशन ऑफ सेल समझा देता हूँ मैं आपको।
मान लो किसी ब्रांच में बैटरी नहीं है, कोई बात नहीं, 0 वोल्ट की बैटरी होगी, नहीं है तो यस, यहां से यहां का पोटेंशियल डिफरेंस 0, मतलब यहां पे 0 वोल्ट की बैटरी लगी है, तो सर डायरेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ सेल का फॉर्मूला लगा दो। देखो E1 बाई R1 प्लस E2 बाई R2 प्लस 0/R3 डिवाइडेड बाई 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। क्या ये 0 था? तो आंसर क्या हो जाएगा? इसको मिटा दो। ओ ये आंसर हो गया, कोई खास बात नहीं है। और आपको जान के आश्चर्य लगेगा कि पूरा 2 पेज सॉल्व करने के बाद आंसर यही आता है। और ईमानदारी से बताओ, दिल पे हाथ रख के, कि ये समझ आया कि नहीं आया, कोई खास बात है क्या इसमें? नहीं सर, एकदम सही है। फिर तो क्या आप ऐसे मान सकते हैं 0? अगर किसी ब्रांच में बैटरी नहीं लगा है, सेल है ही नहीं, उसको भी कॉम्बिनेशन ऑफ सेल में कंसीडर कर सकते हैं। हाँ, वहाँ पे 0 वोल्ट की बैटरी मान के। तो कितनी बैटरी है? 3, E1 E2 0 वोल्ट का, इंटरनल रेजिस्टेंस R1 R2 R3, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल लगा के इन दोनों पॉइंट के बीच में पोटेंशियल निकाल दिया, आंसर आ गया। क्लियर है क्या ये बात? समझ आया आपको अच्छे से? एकदम कोई खास बात नहीं है। SCV का सवाल है बेटा ये। आगे देखो सर, ऐसे तो ज़बरदस्त हो गया, बिल्कुल हो गया। आगे क्वेश्चन देखिए, और मज़ा आने वाला है आपको, और मज़ा आने वाला है। देखो आगे सवाल, याद करो ऐसे क्वेश्चन मैंने आपको कराया था, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, और इस बार रिपीट इस तरीके से कर रहा हूँ कि पहले से भी आसान इजी तरीके से मैं आंसर निकालूँ। पहले जो तरीका बताया था, क्या बताया था? पहले याद हो आपको, तो मैंने सिखाया था कि इस पॉइंट पे 0 मान लो तो ये +20, यहाँ 0 मान लोगे तो ये +10, यहाँ पे 0 मान लोगे तो ये +20, और यहाँ का तुम्हें पोटेंशियल +10 पता है, यहाँ पे 20 पता है, यहाँ पे 20 पता, तो नीचे ब्रांच हटा दो, यहाँ का पोटेंशियल निकाल दो x मान के। ये x, यहाँ पे पोटेंशियल कुछ x मान लो, तो कॉमन पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है यहाँ का पोटेंशियल बटा रेजिस्टेंस, यहाँ का पोटेंशियल बटा रेजिस्टेंस, यहाँ का पोटेंशियल बटा रेजिस्टेंस, बेटा 1/R प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। छोड़ो, ये भी नहीं करना, मैं तुम्हें डायरेक्ट आंसर निकालना सिखाता हूँ। डायरेक्ट कैसे निकलेगा? एक काम करो कि मान लो तुम्हें इस ब्रांच में करंट पूछा है, क्योंकि एग्जाम में जब आप बैठोगे तो आपसे तीनों ब्रांच में करंट पूछे, इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत कम है। अगर तीनों ब्रांच में पूछता है तो मैंने आपको कंसेप्ट सिखाया है। एक ब्रांच में मान लो इसमें पूछ रहा है कि इसमें करंट बताओ, तो आप क्या करो कि जिसमें करंट पूछ रहा है उसको तो रहने दो, और बाकी ये देखो 20 वोल्ट की बैटरी, 10 ओम रेसिस्टेंस, इसका भी टर्मिनल ऊपर 20 वोल्ट की बैटरी, 10 ओम रेजिस्टेंस। ईमानदारी से सोचो, अगर ये पॉइंट मैं ए मान लेता हूँ और ये बी मान लेता हूँ, तो ए और बी के बीच में एक बैटरी कनेक्टेड है 20 वोल्ट का, उसका इंटरनल रेजिस्टेंस 10 ओम। ए और बी के बीच एक बैटरी कनेक्टेड है 20 वोल्ट का, उसका इंटरनल रेजिस्टेंस 10 ओम। सर हाँ ठीक है। अब बताइए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम का सवाल है, ऐसे सवाल इन नंबर ऑफ क्वेश्चंस आप अपने मॉड्यूल में, अपनी किताबों में पाए जाते हैं। तो क्या करें सर अब? तो ये बैटरी इंटरनल रेजिस्टेंस, ये बैटरी इंटरनल रेजिस्टेंस, डायरेक्टली ई इक्विवेलेंट का फॉर्मूला लगा दो, डायरेक्टली इक्विवेलेंट का फॉर्मूला लगा दो। बताओ क्या होगा? 20/10 20/10 20/10, अरे E1/R1 20/10, और दोनों का अब देख पोटेंशियल ऊपर है, देख ऊपर हाई, मतलब ये वाला और ये वाला एक साथ बैटरी मिलके एक पैरेलल कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ये बनाएगा, बटा 1/10 प्लस 1/8। अब एक काम करना है, इसको 20/10 मत करो, ऐसे करो 40/10 हो जाए, सॉरी 20/10 प्लस 20/10 क्या हो जाएगा? 10 LCM लोगे तो 40/10, और ये क्या हो जाएगा? 2/10। तो देखो 40/10 प्लस 2/10, तो 10 से 10 कैंसिल होगा, 20 वोल्ट। अरे राम लाल, क्या कर रहा था, क्यों कर रहा था? तुम्हें पहले ही बताया मैंने, आइडेंटिकल बैटरी 20 वोल्ट, इंटरनल रेजिस्टेंस भी सेम है। बैटरी 20 वोल्ट और इंटरनल रेजिस्टेंस 10 ओम, बैटरी 20 वोल्ट, इंटरनल रेजिस्टेंस 10 ओम, तो आपको पता था कि ई इक्विवेलेंट 20 वोल्ट ही आएगा। आइडेंटिकल बैटरी और आइडेंटिकल रेजिस्टेंस, आइडेंटिकल बैटरी है ये। क्यों? ईएमएफ से आइडेंटिकल नहीं है, ईएमएफ और रेजिस्टेंस दोनों से आइडेंटिकल होता है। इंटरनल रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा आपको पता है? 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2, ये R1 इंटू R2 बटा R1 प्लस R2, तो 10 और 10 क्या हो जाएगा? 5 ओम। तो तुमने क्या किया, इन दोनों बैटरी को हटा के एक बैटरी बनाया, और उस बैटरी का वोल्टेज है 20 वोल्ट। बैटरी का ईएमएफ क्या होगा? 20 वोल्ट, और उसका इंटरनल रेजिस्टेंस होगा 5 ओम, और उसको इस सेल के साथ जोड़ दिया। तो यहाँ पे इन दोनों पॉइंट के बीच में एक बैटरी है 10 वोल्ट का, और रेजिस्टेंस है 10 ओम का। अब इस लूप में चल लो, यहाँ से लो से हाई 20 वोल्ट, और यहाँ पे हाई से लो, देखो हाई से लो, तो नेट ईएमएफ सर्किट में क्या होगा? बेटा घबराना नहीं, अच्छे से देखो। मान लो यहाँ से तुम चलते हो, तो यहाँ से ऊपर जाओगे तो बोलो
20 वोल्ट सर, 20 वोल्ट ऐड हुआ। करंट मान लो कि यहाँ से कुछ आई आया था, करंट क्या आया था, आई आया था। तो देखो एक ही बचा ना ब्रांच, एक ही ब्रांच बचा ना ये बस, तो ये होगा तुम्हारा -5i और 5 + 10 15, तो -15i, और हाई से लो जाओगे तो -10 इज इक्वल टू फिर से वहीं पहुंच गए 0। क्या ये समझ आया? और सिंगल लूप में देखने की ज़रूरत कहाँ है बेटा, ये सब सिंगल लूप बन रहा है तो सिंपल सा ये बैटरी तो ऊपर मान लो, रेजिस्टेंस को नीचे कर लो, ऐसे भी देख सकते हो। देखो यहाँ से ऐसे देखो, यहाँ पे पोटेंशियल 0 मान लो, यहाँ पे आओगे तो -10, और फिर यहाँ से यहाँ पे आए तो ये +20, तो -10, देखो यहाँ से यहाँ आएंगे तो -10 और ये +20, तो क्या बनेगा, 10 बचेगा। तो है पोटेंशियल 0, यहाँ पे 10, तो पोटेंशियल डिफरेंस 10 और 5 और 10 15, तो 10/15 हो जाएगा। मैं क्या कह रहा हूँ कि जब इस तरह का सवाल बनता है तो केवीएल लगाने से ज़्यादा अच्छा है कि सिंपल इस पॉइंट पे 0 वोल्ट मान लो। तो देखो यहाँ से ऐसे कूद के जाओगे तो ये अगर 0 है तो ये -10 होगा, क्योंकि हाई से लो आ रहे हो, ये -10, तो हर पॉइंट का पोटेंशियल -10 -10 और -10 में 20 ऐड करोगे तो +10 आ जाएगा, तो यहाँ पे पोटेंशियल +10, यहाँ पोटेंशियल 0 और यहाँ पे +10, तो डिफरेंस 10 का, और 5 और 10 15, तो I बराबर आ जाएगा सिंपल 10/15, जो कि यहाँ से भी सॉल्व करके यही आ रहा है। कैसे देखिए 20 में से 10 जाएगा, 10 और -15i आगे आ जाएगा, तो ऐसे सॉल्व कर लो या ऐसे कर लो, एक ही बात है। तो तुम्हें कुछ अच्छा सीखने को मिला गया यहाँ से, उसी सवाल को नए तरीके से कर सकते हैं। तो एक तो पॉइंट पोटेंशियल से भी करना सिखा दिया, और मैंने कॉम्बिनेशन ऑफ सेल से भी करना सिखा दिया। कुछ ऐसे सवाल भी हैं, देखो बेटा घबराना मत, अच्छे से समझना। मान ले कि एक ऐसा सवाल, इस तरह का सवाल मैंने खूब कराया था आपको और बोला था पोटेंशियल मेथड से कर लो, केवीएल भी लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, केवीएल यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। देखिए मान लीजिए 10 वोल्ट की बैटरी है, 5 ओम है साहब, ये तेरा 5 ओम है, ये 20 वोल्ट की बैटरी है और ये 10 ओम है। अब अपने को मान लीजिए करंट इस ब्रांच में चाहिए, इस ब्रांच में करंट चाहिए, 10 ओम मान लो, 10 ओम मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, इससे न्यूमेरिकली थोड़ा इजी हो जाएगा। 5 मानोगे तो कॉम्प्लिकेटेड होगा, कोई खास बात नहीं। यहाँ पे करंट मान लो निकालना है, तो अब क्या करेंगे सर, अब आप करेंगे कि इस दोनों बैटरी को 1 मान लीजिए। अगर इन दोनों बैटरी को 1 मान लेंगे तो यहाँ पे E इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, इन दोनों को मिला के तो क्या हो जाएगा, देखिए 10/10 प्लस 20/10 इज इक्वल टू 1/10 प्लस 1/10। ये आइडेंटिकल बैटरी नहीं है, तो इसलिए आप इसको अलग अलग ढंग से करेंगे, तो ये हो जाएगा आपका 30/10 डिवाइडेड बाई 2/10, 10 से 10 कैंसिल होगा, 15 वोल्ट जवाब आएगा। घबराना नहीं है। देख भाई 20/10 और 10/10 तो 30/10, और नीचे आएगा 1/10 प्लस 1/10, ढंग से फॉर्मूला लगाइएगा। तो ये 2/10, ये 30/10, 10 से 10 कैंसिल, 30/2 क्या होगा, 15 वोल्ट, राइट। अब यहाँ से R इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, R इक्विवेलेंट सिंपल होगा 5 ओम। तो ये कैसे, अरे 10 पैरेलल में 5 ही होता है। अब देख करंट कैसे आएगा, करंट आएगा I इज इक्वल टू, यहाँ पे करंट चाहिए था तो इन दोनों को हटा के एक बैटरी बनोगे, जिस बैटरी का EMF होगा 15 वोल्ट, यहाँ पे बैटरी 15 वोल्ट का, अरे इन दोनों को हटा के 15 वोल्ट की बैटरी और 5 ओम का रेजिस्टेंस लगाओगे तो ये 15 वोल्ट की बैटरी, ऐसा बनेगा सर्किट यार, ऐसा बनेगा सर्किट, ऐसा बनेगा सर्किट, ये 5 ओम, ये 5 ओम और 15 वोल्ट की बैटरी। तो बता करंट क्या आ जाएगा इसमें, इसमें करंट आ जाएगा 15 वोल्ट की बैटरी और ये 5 10 ओम का रेजिस्टेंस, तो I बराबर आ जाएगा 15/10 एम्पियर। कोई खास बात इसमें नहीं है। क्या इजी लगा ये कि मुश्किल लगा, बताइए, टफ है या इजी है? एकदम इजी है बेटा। अच्छा, कुछ इस तरह के सवालों मान लीजिए, क्योंकि आपको वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस मिलेगा तो आपको वैरायटी ऑफ कंसेप्ट भी चाहिए उसको डील करने के लिए। वैरायटी ऑफ कंसेप्ट से मेरा मतलब है कि आपको कुछ अच्छे मेथड्स पते होने चाहिए, नहीं तो केवीएल लगाओगे, दुनिया केवीएल लगाती है क्योंकि दुनिया को सोचना नहीं आता। बेसिक कंसेप्ट, क्रिटिकल कंसेप्ट उनके पास है ही नहीं। सर बेसिक कंसेप्ट नहीं है दुनिया का, नहीं है, दुनिया के पास बेसिक कंसेप्ट ही नहीं है। क्यों नहीं है सर, क्यों नहीं है बताता हूँ। मान लीजिए सवाल है मैं तुमसे बोला कि इसमें करंट बताओ कितना होगा, ये बैटरी का EMF है 10 वोल्ट, ये सब आम बात है, कोई खास बात नहीं है। 5 ओम 10 ओम 10 वोल्ट, मान ले ऐसा है सर्किट। जाने मैं तुमसे इसमें करंट पूछ रहा हूँ, बीच वाले में, एग्जैक्टली बीच वाले में करंट कितना फ्लो करेगा बताओ। अब लोग क्या करते हैं, तुम क्या करोगे, दुनिया क्या करती है, दुनिया करती है कि सर मान लो कि इसमें करंट आई जा रहा है,
मान लो करंट आई जा रहा है, अगर पीछे आ रहा होगा तो वो माइनस आ जाए, कोई बात नहीं। यहाँ से आई जा रहा है, ऊपर आई वन गया, नीचे आई माइनस आई वन गया, 2 लूप में केवीएल लगाया और फिर आंसर निकाला। तुम्हें ये नहीं करना। सर हम क्या करें फिर? तुम्हें क्या करना, देखो तुम क्या करो कि सबसे पहली बात, एक तरीका तो मैंने आपको बताया था, पॉइंट पोटेंशियल मेथड। यहाँ पे जीरो मान लो, मैं दोनों तरीका भी रिवाइज करके बताता हूँ। यहाँ पे जीरो मान लो, अगर तुम यहाँ का पोटेंशियल जीरो मानते हो, इस पॉइंट का पोटेंशियल अगर आप जीरो मानते हो, तो यहाँ का पोटेंशियल आप गेस नहीं कर सकते क्योंकि रेसिस्टेंस है, आपको करंट तो अभी नहीं पता कितना फ्लो कर रहा है। लेकिन यहाँ पे अगर जीरो मानते हो तो इस पॉइंट का पोटेंशियल होगा -10 वोल्ट। ध्यान से सुनना मैं क्या कह रहा हूँ, अच्छे से सुनना मैं क्या कर रहा हूँ, ढंग से एकदम। यहाँ पे पोटेंशियल अगर मैं 0 वोल्ट मानता हूँ तो इस तरफ होगा -10। यहाँ जीरो मानते हो तो यहाँ होगा जीरो। इसका नहीं पोटेंशियल बता सकते, इसका नहीं बता सकते, इसका नहीं बता सकते, यहाँ भी पोटेंशियल नहीं बता सकते क्योंकि रेजिस्टेंस है। अब बताओ सर क्या करोगे? मैंने एक छोटा कंसेप्ट बताया था और याद रखना इसको कि अगर एक वायर में, एक सिंगल वायर में सिर्फ रेजिस्टेंस और बैटरी लगा है, बीच में कुछ नहीं है और करंट पूछा है तो आप उसको इंटरचेंज कर सकते हैं। पोटेंशियल पूछा है तो नहीं, करंट को निकालना है ना मेरा एम, तो उसको इंटरचेंज कर सकते हैं। इस बैटरी को यहाँ रख दीजिए और इस रेसिस्टेंस को यहाँ रख दीजिए, और जैसे ही इस बैटरी को यहाँ रखेंगे आप और यहाँ जीरो मान रहे हैं और बैटरी यहाँ आ गया तो जीरो और ये लो से हाई की तरफ जाएंगे। सिर्फ एज इट इज़ बैटरी को उठा के यहाँ लगा दो, रेसिस्टेंस को उठा के यहाँ लगा दो। ये बेसिक कंसेप्ट है, कोई फर्क नहीं पड़ता है कि इसके करंट के मैग्नीट्यूड में, डायरेक्शन में। तो इस बैटरी को यहाँ लगाओगे तो ये जीरो इधर हो जाएगा +10, ये रेसिस्टेंस देखो, ये बैटरी यहाँ -10, यहाँ पे +10, यहाँ पे 5 ओम, ये 10 ओम, ये 5 ओम, यहाँ का पोटेंशियल निकाल लोगे। एक तो मेथड ये, मैंने इस पे कई सारे सवाल कराए। दूसरा, मुझे किस में करंट निकालना है? इस वाले में। तो जिसमें करंट निकालना है उसको तो एज इट इज रखना ही पड़ेगा, कि उसको भी हटा दोगे, सॉल्व कर लोगे, उसको एज इट इज रखना पड़ेगा। ठीक है सर। अब मैं क्या करूंगा, इस वाले ब्रांच को और इस वाले ब्रांच को, क्या ये पॉइंट अगर मैं ए मान लेता हूं और ये इसको बी मान लेता हूं, तो ये वाला बैटरी और ये वाला बैटरी क्या पैरेलल कॉम्बिनेशन में मान सकता हूं मैं? सर बैटरी नहीं है। अरे 0 वोल्ट की बैटरी, वे 0 वोल्ट की बैटरी, बता बैटरी है कि नहीं है? 0 वोल्ट की। तो और आसान है, इसको और इसको पैरेलल कॉम्बिनेशन कर दो। इन दोनों का, ये एक बैटरी और इंटरनल रेजिस्टेंस, ये भी बैटरी और इंटरनल रेजिस्टेंस, इन दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन कर दो और इन दोनों को हटा के एक लगा दो। मतलब पैरेलल कॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है? कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। इन दोनों को सॉल्व करके एक वायर मान लो, और जैसे ही एक वायर मानोगे, ये एक सिंगल वायर बचेगा, इसके साथ एक वायर लगाओगे तो एक क्लोज लूप बन जाएगा। आओ करते हैं। इक्विवेलेंट देखो क्या हो जाएगा, मैं बताता हूँ आपको। 10/5 + 0/5 डिवाइडेड बाई 1/5 + 1/5। देख 5, 1/R1 + 1/R2, 1/5 1/5, तो क्या होगा बोल? 2/5। ध्यान से देख, 0/5 का कोई मतलब नहीं है तो 5 से 5 कैंसिल होगा, 5 वोल्ट आ गया। और R इक्विवेलेंट आ जाएगा 5/2। कैसे? 5 5 पैरेलल में 5/2। मतलब यहाँ पे 1 1 1 रहेगा रेजिस्टेंस 10 ओम का, और ये रहेगा तेरा, ये मैंने कौन सा बनाया? ये वाला ब्रांच बनाया। ये तो एज इट इज था ना, इसको मैंने कुछ चेंज ही नहीं किया, इसको मैंने कॉम्बिनेशन में लिया ही नहीं था। अब मैं एक बैटरी और बनाऊंगा जिसका हाई इधर होगा, देख, क्योंकि ये 10 वोल्ट का इधर हाई था, जिसका हाई इधर होगा 10 वोल्ट, राइट। और रेसिस्टेंस होगा 5/2। रेजिस्टेंस क्या होगा? 5/2। बता कितना करंट जाएगा? 0। 0 क्यों? देखो बेटा, ये 0 से हाई 10 वोल्ट और फिर, अरे यार नहीं नहीं नहीं, आई एम सॉरी, इधर ही हाई लगा तो इसका भी इधर आई है, 20 हो जाएगा ये तो। देखो देखो बेटा, अच्छे से समझना, एक ही लूप है ना तो कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ से यहाँ जाओगे बोलो +10 बढ़ेगा, और यहाँ से यहाँ जाओगे बोलो +10 बढ़ेगा। तो लूप में भी लगाओगे तो बताओ 20 वोल्ट बटा रेजिस्टेंस 10 + 5/2। 20 वोल्ट बटा रेजिस्टेंस 10 + 5/2। क्या आपको समझ आया ये बात? कोई खास बात नहीं है, बहुत आसान बात है। स्क्रीन पॉज करके इसको लिखिए, स्क्रीन पॉज करके इसको लिखिए। समझ आया बेटा? ये क्या आपको कॉम्बिनेशन ऑफ सेल का पता लगा? कुछ पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल क्या होता है और सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल क्या होता है? सर हमें पैरेलल ही पता चला अच्छे से, अभी तो मिक्स्ड भी कराया आपको और एक पैरेलल कॉम्बिनेशन भी करा दिया। अब मैं आपको कराता हूँ एक सीरीज कॉम्बिनेशन का बढ़िया सवाल। ऐसा नहीं कि फालतू सवाल नहीं कराऊंगा, सीरीज कॉम्बिनेशन का बढ़िया सवाल कराता हूँ। देखो सीरीज कॉम्बिनेशन का बढ़िया सवाल कराता हूँ।
देख भाई 2 ओम 10 वोल्ट 5 वोल्ट 20 वोल्ट 2 ओम 1 ओम 5 ओम। फाइंड करंट इन अ सर्किट। फाइंड करंट इन अ सर्किट एंड पोटेंशियल एट ए। मान लो कोई पॉइंट ए मान लिया मैंने। फाइंड पोटेंशियल एट ए। फाइंड पोटेंशियल एट ए। इसको कैसे करोगे सर? देखो बेटा, आप एक बार स्क्रीन पॉज करके चाहो तो ट्राई कर सकते हो, कोई खास बात नहीं है। कैसे करोगे? तो इस पॉइंट का पोटेंशियल, इसको ग्राउंड कर दिया और इस पॉइंट का पोटेंशियल पूछा। ग्राउंड का मतलब क्या होता है सर? ग्राउंड का मतलब है कि इस पॉइंट का पोटेंशियल में पता चल गया 0 वोल्ट है। इलेक्ट्रोस्टैट में आपने पढ़ा होगा, जिस पॉइंट को ग्राउंड कर देते हैं ना, तो एक बेसिक कॉमन सी बात है कि वहाँ का पोटेंशियल 0 का, बाकी करंट आया गया ये सब मैटर नहीं करता। कई बार बच्चे मिसकंसेप्शन पाल लेते हैं कि जब भी किसी पॉइंट को ग्राउंड करते हैं तो अर्थ से चार्ज ऊपर आता है, अर्थ से इलेक्ट्रॉन ऊपर आता है। बिल्कुल भी नहीं। जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट को ग्राउंड करते हैं तो वहाँ का पोटेंशियल 0 हो जाता है। अब पोटेंशियल 0 करने के लिए हो सकता है कि बॉडी से चार्ज अंदर गया हो, या हो सकता है कि अर्थ से चार्ज ऊपर आया हो। अर्थिंग का मतलब बिल्कुल भी नहीं होता कि इलेक्ट्रॉन अर्थ से ऊपर आया है। कई बार बोलते हैं ऐसा कि अर्थ इज़ अ सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। जब किसी चीज़ को अर्थ करते हैं तो नीचे से चार्ज ऊपर आता है, अर्थ से चार्ज बॉडी पे आता है, ऐसा नहीं है। एक कंसेप्ट है कि बॉडी का पोटेंशियल 0 हो जाएगा। उसके लिए हो सकता है कि चार्ज अर्थ से बॉडी पे आया हो या बॉडी से अर्थ पे गया हो, लेकिन पोटेंशियल 0 करने के लिए ऐसा होना होगा। और पोटेंशियल 0 करने के लिए जो करना होगा वो करेगा। राइट? समझ में आई ये बात? अब देखिए यहाँ पे ग्राउंड करने का मतलब इसका पोटेंशियल 0 वोल्ट हमें पता चल गया, बस माना नहीं है, पता चल गया ये 0 वोल्ट ही होगा यहाँ पे पोटेंशियल। ठीक है सर, बाकी तो मानते थे ना करंट निकालने के लिए कहीं पे पोटेंशियल, यहाँ पे 0 वोल्ट ही होगा। अब मेरी बात सुनो सर, अब क्या करोगे? ये तो कनेक्टेड है, यहाँ से जो करंट आएगा 2 हिस्से में बटेगा, नहीं बटेगा। मान लो यहाँ पे करंट आई जा रहा है, मेरी बात सुनना, आई आ रहा है। मान लो यहाँ पे करंट आई है, अगर यहाँ पे करंट आई तो यहाँ बोल आई है, यहाँ पे आई, यहाँ पे आई, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं, आई आई आई। तो यहाँ से कितना आया? आई आया आई। और यहाँ से यहाँ पे करंट कितना था? आई आई, मतलब यहाँ पे क्या है? आई। तो आया आई, गया आई, तो नीचे क्या होगा? 0। तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं किसी सर्किट के, अगर किसी भी पॉइंट को ग्राउंड किया तो बच्चे सोचते हैं कि वहाँ पे करंट जाएगा, नहीं जाएगा। कहीं से भी इस तरीके से ग्राउंड किया तो करंट नहीं जाएगा। यहाँ पे पोटेंशियल 0 भी किया और करंट अंदर जाएगा भी नहीं। क्यों नहीं जाएगा? सिंपल सी बात है बेटा, यहाँ पे अगर आई करंट मैंने मान लिया इस ब्रांच में, इधर ऊपर आई जा रहा था, यहाँ आई आया होगा, मतलब यहाँ से आई आया, यहाँ पे आई आया, आई आया, आई आया, आई आया, आई आया, ऊपर कोई डिस्ट्रैक्शन है ही नहीं ना, इसलिए यहाँ पे कोई करंट नहीं जाएगा, ब्लड पोटेंशियल आएगा 0 वोल्ट होगा। मतलब ये है कि तुम चाहो तो ग्राउंड किया हुआ जो वायर तुमको दिख रहा है उसको मिटा दो और यहाँ का पोटेंशियल 0 वोल्ट कर मान लो, छोड़ो, और कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ का पोटेंशियल 0 वोल्ट हो या 4 वोल्ट हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, यहाँ पे आ गया 4 वोल्ट। अब मेरी बात सुनो, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल क्या कहता है? सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल कहता है, मान सकते हो 5 वोल्ट बैटरी का ईएमएफ है और ये 2 ओम इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है, ये 10 वोल्ट 2 ओम, ये तुम्हारा 20 वोल्ट, ये 5 ओम। तो तुम कर सकते हो ना कि इन सब को एक तरफ ले लो, बैटरी को और रेजिस्टेंस को एक तरफ ले लो, क्योंकि आप बैटरी और रेजिस्टेंस को इंटरचेंज तो कर ही सकते हो। इसको एक तरफ ले लो, इसको भी एक तरफ ले लो, और अच्छे से सोचो, इधर से इधर जाओगे, रेजिस्टेंस को तुमने इधर ले लिया है तो इधर से इधर जाओगे तो 5 वोल्ट बढ़ा। सिंपल बात है ना, यहाँ से यहाँ जाओगे 5 वोल्ट बढ़ा। अच्छा, यहाँ से यहाँ जाओगे 10 वोल्ट बढ़ा, फिर यहाँ से यहाँ तक आओगे, अरे यार लो से हाई, वायर में लो से हाई और फिर ये लो से हाई, तो सारे ऐड हो जाएंगे। तो एक काम करता हूँ ना, उल्टा भी बनाते, एक बैटरी को तो उल्टा बना ले यार, कम से कम थोड़ा अच्छा कंसेप्ट तो सीख। ये ऐसे लगा है, समझना। तो बताओ, यहाँ पे मान लो तुम यहाँ से यहाँ गए तो कितना बढ़ेगा? 5 वोल्ट। फिर यहाँ से आए तो कितना करेगा? 10 वोल्ट। फिर यहाँ से आए तो कितना बढ़ेगा? 20 वोल्ट। और यही तो है जो सोर्स ऑफ एनर्जी है, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर रहा है। तो 2 पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना क्रिएट हुआ होगा? बैटरी की वजह से। तो बैटरी की वजह से जो पोटेंशियल डिफरेंस, अच्छा, पोटेंशियल डिफरेंस डज नॉट डिपेंड्स अपॉन रेफरेंस पॉइंट। ये सारी चीज़ें आपने इलेक्ट्रोस्टैट में पढ़ा होगा बेटा। पोटेंशियल डिफरेंस डज नॉट डिपेंड्स अपॉन रेफरेंस पॉइंट। यहाँ तुम 2 वोल्ट मानते हो या 4 वोल्ट मानते हो, बैटरी ने पोटेंशियल डिफरेंस कितना क्रिएट किया उसका यूनिक पॉइंट है। मैं फिर से एक बार रिवाइज करा तो देख, मान ले बैटरी 20 वोल्ट का, मतलब इस दोनों पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस 20 होगा। तुम यहाँ पे 0 मानते हो तो ये +20 होगा, यहाँ पे 0 मानते हो तो ये -20 होगा, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस 20 वोल्ट होगा ही। क्या होगा? पोटेंशियल डिफरेंस 20 वोल्ट होगा ही। क्लियर है ये बात? अच्छा सर, ये तो समझ में आता है। मतलब ग्राउंड किया हुआ तो यहाँ का पोटेंशियल 0 है। अब इससे कोई मतलब नहीं, भूल जा उसको और सिंपल सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल लगा। उसको भूल के सिंपल सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल लगाओ।
और देखो यहां पे तुम इसको इधर ले लो, बताओ एक बैटरी लिया, इधर से इधर जाएंगे, कितना बढ़ा देगा ये, जो भी होगा यहां पे पोटेंशियल कितना बढ़ा देगा, 5। यहां से आ जाऊंगा 10 कम कर देगा, हाई से लो जा रहा हूं तो क्या होगा -5, और -5 में +20 और कर देगा तो +15। यही 3 बैटरी है ना, तो +15 वोल्ट इसका ईएमएफ आ गया। बटा रेसिस्टेंस सबको तूने साइड में लेते, इसको भी इधर ले ले, इसको भी इधर ले ले, तो बता 5 और 1 सीरीज है, ये बीच में कुछ नहीं है, सिंपल सीरीज है ना, गोल गोल घूम के सीरीज है ये सारा। अरे एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक लगा है, तो सीरीज कॉम्बिनेशन हुआ ना सर। 5 और 2 सॉरी 5 और 1 6, 6 and 4 10 ओम बराबर 3/2 एम्पियर। बताओ करंट कितना फ्लो करेगा, सिंपल 3/2 एम्पियर। तो स्क्रीन पॉज करके इसको लिखिए बेटा, स्क्रीन पॉज करके इसको लिखिए अच्छे से, स्क्रीन पॉज करके लिख लीजिए, राइट। अब देखिए कुछ अच्छे सवाल कराता हूं मैं आपको, IIT 15 में पूछा हुआ सवाल है ये। कब पूछा था बेटा ये सवाल, IIT 2015। सवाल देखिए क्या है, बढ़िया सवाल है, IIT 2015। एकदम ही टाइम पास, निहायती बेकार सवाल है ये, बढ़िया सवाल मैंने बोला था क्योंकि IIT में पूछा था, लेकिन अब मैं बेकार सवाल पूछ रहा हूं क्योंकि कंसेप्ट इसका एकदम बेकार है। बोलोगे कि सर आपका सवाल तो याद ही नहीं है, आपने रेजिस्टेंस बना के हटा दिया। हो जाता है बेटा, इतना सवाल कहाँ से याद रखूंगा, लेकिन याद है मुझे, चिंता मत कर। ऐसा था, ले भाई बन गया। सुनना अच्छे से, IIT 2015 सेम सवाल, थोड़ा याद करने में समय लगा, कोई बात नहीं, 2-4 सेकंड लगता है। अब मुझे I1 I2 I3 निकालना है। क्या निकालना है साहब, I1 I2 I3। बच्चा ये देखते ही घबरा गया, अरे सर कहाँ से कैसे, ये 2 वोल्ट 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 ये 2 वोल्ट, मास्टर भी ऐसे KVL लगा दो, कुछ मत लगाओ। मैंने एक कंसेप्ट बताया था कि अगर सर्किट के किसी एक ब्रांच में अगर बैटरी लगाओ तो सर्किट सॉल्व करना ईजी होता है पॉइंट पोटेंशियल मेथड से। मैं यहाँ पे 0 वोल्ट पोटेंशियल मान लेता हूँ। पोटेंशियल कहीं भी मैं कुछ भी मान सकता हूँ, पोटेंशियल की वैल्यू यूनिक नहीं होती है, पोटेंशियल डिफरेंस एक यूनिक फिजिकल क्वांटिटी है। अगर मैं इसको यहाँ पे 0 मानता हूँ तो ध्यान से देखिएगा, ये अगर 0 है बेटा तो यहाँ पे ये होगा +2 वोल्ट, बिल्कुल होगा सर, बढ़िया है, बिल्कुल +2 वोल्ट ही होगा। अच्छा यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे +2 होगा, अच्छा सॉरी 2 है, फिर यहाँ से 2 वोल्ट की बैटरी है तो +4 होगा, और यहाँ पे कितना होगा, +6 वोल्ट होगा सर। अगर इसको 0 मानते हो तो 0 देखो, लो से हाई जाऊंगा 2 वोल्ट की पोटेंशियल बढ़ जाएगी, फिर लो से हाई जाऊंगा 2 वोल्ट और बढ़ जाएगा, तो 2 इधर था तो 4 हो जाएगा, फिर लो से हाई जाऊंगा 2 वोल्ट की बैटरी है तो ये 6 वोल्ट हो जाएगा। अच्छा ये भी 2 वोल्ट की बैटरी है, यहाँ से +6 है और हाई से लो आ रहा हूँ तो कम हो जाएगा, तो -4 वोल्ट हो जाएगा। ये -4 वोल्ट है, इधर आऊँगा मैं, सॉरी आई एम सॉरी, ये +6 आई एम सॉरी, ये 6 वोल्ट है, 6 वोल्ट में से 2 वोल्ट कम करूंगा तो +4 वोल्ट होगा, 4 वोल्ट में से 2 कम करूंगा, अरे हाई से लो जा रहा हो बे, हाई से लो जा रहा हो तो 4 वोल्ट में से 2 वोल्ट और करूंगा, कम करूंगा 2 वोल्ट हो जाएगा। 2 वोल्ट में से ये 2 वोल्ट और कम करूंगा, यहाँ पे 2 वोल्ट है ना, बैटरी भी 2 वोल्ट की है, तो जितना ईएमएफ बैटरी का होता है हाई से लो जाने पे उतना कम करते हैं। 2 में से 2 घटाओगे, बोलो क्या होगा, 0 वोल्ट। बताओ I3 की वैल्यू 0 वोल्ट, 0 वोल्ट, I3 0। बताओ इधर I2 0, क्योंकि ये 2 वोल्ट और ये भी 2 वोल्ट। I3 सॉरी क्या है, I1 0। ले रामलाल, आंसर आ गया, आंसर आ गया बे, 0 0 0। क्या यही आंसर था सर, बिल्कुल यही आंसर था, और उसमें ये तीनों नहीं पूछा था, उसमें सिर्फ I3 पूछा था, आंसर 0। क्या ज़बरदस्त है सवाल, बढ़िया है, क्या बढ़िया कंफ्यूज कर रहा है, 2 वोल्ट 2 वोल्ट 2 वोल्ट 2 वोल्ट 2 वोल्ट 2 वोल्ट, एक 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 सॉल्यूशन, आंसर आ गया भाई। समझ आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ, 0 2 2 4 6 8। देखो यहाँ पे 0 मानोगे ना
देखो 0 वोल्ट मैं कहीं भी मान सकता हूँ, तो यहाँ पे मैंने माना एक बार कि 0 वोल्ट अगर मान लेता हूँ तो एक बैटरी को क्रॉस करके आगे जाऊँगा तो ये बैटरी 2 वोल्ट का, मतलब 2 वोल्ट पोटेंशियल बढ़ेगा, लो से हाई जा रहा हूँ तो ये 2 वोल्ट हो जाएगा। यहाँ भी लो से हाई जा रहा हूँ 2 वोल्ट और बढ़ेगा, फिर 2 वोल्ट की बैटरी है तो 2 वोल्ट और बढ़ेगा। और देखिए यहाँ से हाई से लो आ रहा हूँ 2 वोल्ट घटेगा, तो 6 में से 2 घटाऊंगा 4, 4 में से 2 घटाऊंगा 2, 2 में से 2 घटाऊंगा 0। यहाँ पे 2 वोल्ट, यहाँ पे 2 वोल्ट, तो पोटेंशियल डिफरेंस 0, तो करंट 0। यहाँ पे 2 वोल्ट और यहाँ पे 4 वोल्ट और ये 4 वोल्ट, पोटेंशियल डिफरेंस 0। यहाँ पे 0 वोल्ट, यहाँ पे 0 वोल्ट, पोटेंशियल डिफरेंस 0। अच्छा सर आपने 0 कैसे मान लिया, 0 होगा क्या? जरूरी नहीं है 0 हो। यहाँ पे 10 मान लेना, तो चल 10 मान ले 10 मान ले। अगर ये 10 में से 2 बढ़ेगा तो कितना होगा 12, ये 14, ये 16 में से 2 जाएगा 12, ये कितना होगा 10, तो सॉरी 16 में से 2 जाएगा 14, 14 में से 2 जाएगा 12, तो ये 12, ये 12, पोटेंशियल डिफरेंस 0। तो 0 इसलिए मानते हैं कि न्यूमेरिकली आसान हो दिखने में, न्यूमेरिकली लेंदी ना हो जाए, इसलिए 0 मानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा बेटा, आईटी 16 या 15 में पूछा था ये सवाल। सवाल ऐसा है कि एक 10 वोल्ट की बैटरी लगाई। कितने वोल्ट की बैटरी है बेटा? 10 वोल्ट की बैटरी है। इसके साथ एक सीरीज में 1 ओम का रेसिस्टेंस कनेक्ट किया, यहां से ये 2 ओम का रेसिस्टेंस कनेक्ट किया, यहां से फिर से 2 ओम का रेसिस्टेंस कनेक्ट किया, यहां से 4 ओम का रेसिस्टेंस कनेक्ट किया, यहां से 4 ओम का रेसिस्टेंस कनेक्ट किया। और साहब यहां से एक बैटरी लगा दी अपन ने 5 वोल्ट की। कितने वोल्ट की बैटरी लगा दी? 5 वोल्ट की। क्लियर है? तो इसमें करंट पूछा था कि कितना फ्लो करेगा साहब, इस वाले ब्रांच में। ठीक है ना? तो किसी भी पूछ सकता है, करंट इस वाले ब्रांच में पूछ रहा था। तो अभी मैं कह रहा था आपको कि कॉम्बिनेशन ऑफ सेल का, मैंने आपको पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल का कंसेप्ट समझाया, सीरीज का भी कंसेप्ट समझाया। अब इस सवाल को कैसे करेंगे? क्या ये पॉइंट पोटेंशियल मेथड से हो पाएगा क्या? तो किसी भी एक ब्रांच में बैटरी लगाओ तो मदद जरूर करता है, लेकिन देखो ये बहुत ज़्यादा लूप बन रहा है, इसमें लूप ही काउंट करोगे तो बहुत ज़्यादा लूप होगा, एक बहुत बड़ा वाला लूप, फिर ये लूप, फिर ये लूप, फिर ये लूप। तो इसको केवीएल से यूज़ करके सॉल्व करते हैं। आप किताबों में देखेंगे, इस सवाल का सॉल्यूशन देखेंगे, आपको मिल जाएगा। केवीएल से यूज़ करते हैं, लेकिन अपन कुछ करेंगे इसमें कि कॉम्बिनेशन ऑफ सेल लगा सकता हूँ क्या? नहीं बैठ रहा कॉम्बिनेशन ऑफ सेल भी। क्यों? क्योंकि ये 5 वोल्ट की एक ब्रांच में तो बैटरी है, यहाँ पे पोटेंशियल में 0 वोल्ट मान लिया, यहाँ पोटेंशियल क्या मान लिया? 0 वोल्ट। तो पक्की बात है यहाँ पे पोटेंशियल +5 वोल्ट होगा। यहाँ पे पोटेंशियल 20 वोल्ट भी मान सकते हो, लेकिन 0 वोल्ट सिंप्लिसिटी के लिए मानते हैं। यहाँ पे 0 वोल्ट मान लिया, तो यहाँ से लो से हाई क्रॉस करूंगा तो ये +5 वोल्ट हो जाएगा। ठीक है, अब सर ये +5 है, ये क्या होगा? ये रेसिस्टेंस है, पता नहीं कितना करंट जा रहा है, पोटेंशियल ड्रॉप कितना होगा मुझे पता नहीं है। बैटरी होने से क्या होता है, यहाँ पे करंट कितना भी जाए इसके कंपेयर 5 वोल्ट ज़्यादा होगा। ये मेरी बात सुनो ढंग से, यहाँ से करंट कितना भी जाए, यहाँ पे अगर 0 तो यहाँ पे 5 ही होगा। बैटरी का काम है कांस्टेंट पोटेंशियल देना। तो अगर बैटरी कहीं पे लगा हो ना, तो उसके आगे मैं पोटेंशियल गेस कर सकता हूँ, क्योंकि यहाँ का 0 है तो यहाँ पे +5 होगा। अच्छा, यहाँ का 0 है तो यहाँ पे -5 होगा। ये पक्की बात है। ठीक है सर, आ गया समझ। अब यहाँ पे क्या लगोगे? कैसे बताऊँ? ये तो रेजिस्टेंस है सर। यहाँ 0, यहाँ पे नहीं बता सकता, रेसिस्टेंस है सर। यहाँ पे रेसिस्टेंस है, यहाँ पे 0, ये भी रेसिस्टेंस है। क्या सर यहाँ पे 0 नहीं मान सकते? अरे रेफरेंस एक ही जगह मानते ना, कहीं 2 जगह रेफरेंस थोड़ी ना मान सकता हूँ मैं। देखो मान लो यहाँ पे 0 मान ली, तो 0 0 तो पोटेंशियल डिफरेंस 0 वोल्ट हो गया। अच्छा सर यहाँ पे 10 नहीं मान सकते क्या? कैसे मान सकते हो? यहाँ पे मान लो तो 10 कहता है, तो 10 - 0 मतलब 10 वोल्ट का पोटेंशियल। लेकिन तुम्हें थोड़ी ना पता यहाँ पे पोटेंशियल ड्रॉप कितना हो रहा है। पोटेंशियल डिफरेंस इज ए यूनिक, बट पोटेंशियल इज नॉट यूनिक। पोटेंशियल डिफरेंस इज यूनिक, मतलब यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस कुछ अगर 20 वोल्ट का ना तो 20 वोल्ट ही रहेगा, वो चीज नहीं होगा। क्लियर है? तो कितना होगा सर यहाँ पे पोटेंशियल में पता नहीं चल रहा, तो कुछ x मान लेता हूँ, यहाँ पे y मान ले, कोई फर्क नहीं पड़ता, x y z कोई भी पोटेंशियल है, यहाँ पे x मान ले। इससे क्या होगा? इससे होगा क्या, एक कंसेप्ट समझाता हूं। यहां पे पोटेंशियल एक्साइज जंक्शन जैसा बन रहा है। देखो यहां पे 2 ओम का रेसिस्टेंस 5 वोल्ट पोटेंशियल, यहां पे 2 ओम का रेसिस्टेंस 0 वोल्ट पोटेंशियल, यहां पे 1 ओम का रेसिस्टेंस। यहां पे पोटेंशियल तो नहीं पता सर, पोटेंशियल डिफरेंस है 10 का, तो यहां पे पोटेंशियल अपन ने y माना था, तो यहां क्या होगा 10 - y। बढ़िया। तो किसी जंक्शन का पोटेंशियल निकालना मैंने आपको सिखाया था, बाकी पूरा जो सर्किट है भूल जाओ, बस यहाँ पे ध्यान दो। 5 और ये 2, तो 5/2 प्लस 0/2, 0/2 प्लस ये 10 - y, 10 - y/1 डिवाइडेड बाई 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1 ये आएगा। यहाँ पे अगर आप केवीएल लगाने की गलती कर देते हो तो ढंग से सुनना क्या होगा। 3 इक्वेशन बनेगा 3 अननोन के टर्म्स में, कर लेना कोशिश। 3 इक्वेशन बनेगा 3 अननोन के टर्म्स में। ऐसा नहीं कि तुम्हें केवीएल नहीं आना चाहिए, केवीएल आना चाहिए, लेकिन बोर्ड के लिए, अच्छे सवाल के लिए भी नहीं।
ये तुम्हें समझ आया कि नहीं आया? केवीएल लगाओगे तो 1.5 पेज में सॉल्व होगा। अभी मैं आपको 4 लाइन में सॉल्व करके दिखा देता हूँ। केवीएल लगाओगे तो 1.5 पेज में सॉल्व होगा, करके देख लेना, कोशिश करके देख लेना। ऐसे करोगे 3 लाइन में 4 लाइन में सॉल्व हो जाएगा। देखो मैं क्या कह रहा हूँ, 1/2 + 1/2 क्या होगा 1, 1 + 1 क्या होगा 2 होगा तो नीचे तो 2 आ जाएगा। यहाँ भी 2 एलसीएम लोगे तो यहाँ पे तो 1 है, तो ये 20 - 2y, ये क्या होगा बेटा, एक मिनट उल्टा लिख लिया यार, ये y - 10 होगा। आई एम सॉरी, अरे यार y, अरे भाई यहाँ पे y है, इसमें से 10 घटाऊंगा, y - 10 होगा ना, 10 - y थोड़ी होगा। तो ये होगा तेरा 2y - 20 और +5, तो ये हो जाएगा तेरा 2y - 20 + 5 -15/2, 2 नीचे चला जाएगा 4, 2y - 15/4। तो एक इक्वेशन आया जो x और y के बीच में, जो यहाँ का और यहाँ का पोटेंशियल है। क्योंकि x और y दोनों पोटेंशियल अगर मुझे पता चल जाए ना, ये x है और ये y है, दोनों का पोटेंशियल पता चल जाए तो पोटेंशियल डिफरेंस बाय रेसिस्टेंस होता है करंट। तो एक इक्वेशन आया, लेकिन अननोन तो 2 है, x और y। तो अब मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे ले लेता हूँ पोटेंशियल y, और ये जंक्शन मान के यहाँ पे पॉइंट 2 लगाते, तो इधर करंट मान लो I1 गया, इधर I2 गया, इधर I3 गया। इस तरीके से मैंने आपको समझाया था ना, पॉइंट पे किसी जंक्शन पे पोटेंशियल कैसे निकालते हैं। तो सर यहाँ पे तो आपको पता है 0 और 4, तो आप लिख लोगे 0/4 प्लस यहाँ पे 5 वोल्ट और ये 4 ओम, तो लिख लोगे 5/4 प्लस यहाँ पे क्या लिखोगे सर, यहाँ पे क्या लिखोगे, यहाँ का पोटेंशियल आपको y - 10 पता है, इधर तो x है। ये कैसे करोगे, तो सुनो मैं एक छोटी सी बात बताता हूँ। क्या मैं इस रेसिस्टेंस को उठा के यहाँ लिख लूँ, तो यहाँ 1 ओम का रेसिस्टेंस मुझे दिखेगा और यहाँ पे 10 वोल्ट की बैटरी दिखेगी। अगर पोटेंशियल यहाँ पे x है और ये लो से हाई जाएगा, तो ये वाले पॉइंट का हो जाएगा x + 10। अगर मैं इसको यहाँ लगा दूँ और इसको यहाँ लगा दूँ, ये x है तो ये हो जाएगा तुम्हारा x + 10। क्या होगा, ढंग से सुनना, अरे लो से हाई जाऊँगा, अगर ये x है और इसको यहाँ लगा दिया मैंने, तो x + 10 क्या होगा, ये x + 10/1 इज इक्वल टू 1/4 + 1/4 + 1। अब ढंग से सुनना अच्छे से, अगर ऊपर मैं एलसीएम 4 लेता हूँ तो ये होगा 4x + 40, क्या होगा सुनना, y = 4x + 40, एलसीएम क्या लिया मैंने 4 और +5, तो ये 45, 4x + 45 डिवाइडेड बाई 1/4 तो आएगा यहाँ पे, ये 4 नीचे चला गया, जो एलसीएम लिया वो 4 नीचे आ गया। यहाँ पे 4 एलसीएम लोगे तो 2 + 2 और 4 6/4, ये 4 से 4 कैंसिल होगा, 4x + 45/6। इस 6 को यहाँ ले जाओ, बस आंसर आने वाला है, चिंता मत कर। बोला था सर 4 लाइन 1 2 3 हो चुका है, तो कोई बात नहीं, चौथे में आंसर आएगा तुम्हारा, चिंता मत करो। 6y = 45 + 4 और x जो अननोन था उसमें ये रख दो, x = क्या आएगा, 2y - 15/4, यहाँ रख दो 2y - 15/4, बस आ गया, बस खत्म, आंसर आ गया। देखो 45 - 15 कितना होगा 30, और इस 6y में से 2y जाएगा 4y, y बराबर था क्या आ गया था 30/4, मतलब 7.5 वोल्ट सर। अब ओरिजिनल वायर ये रहा तेरा x, यहाँ पे रेजिस्टेंस है 1 ओम, और ये रहा तुम्हारा y कितना आ गया बोलो 7.5 वोल्ट। यहाँ पे एक बैटरी भी है, इधर हाई इधर लो, कितने वोल्ट की बैटरी है 10 वोल्ट की। अब सुनना, आंसर आ गया भाई, आंसर आ चुका है। y की वैल्यू कितनी है 30/4 है, 15/2 है। यहाँ पे y का रिलेशन ये आया है बेटा, देखो यहाँ x का रिलेशन y के टर्म्स में। यहाँ पे अगर इस y की वैल्यू में पुट कर दूँ, 2 इक्वेशन 2 अननोन, तो y बराबर क्या है 30/4, तो यहाँ पे 30/4 रखोगे तो यह आ जाएगा आपका 15, अरे 30/4 है भाई, 15/2 है, तो यहाँ पे 2y रखोगे तो 15/2 और 2y, तो 15/2, 2 से 2 कैंसिल, 15 - 15 0, मतलब ये 0 वोल्ट है। और ये 7.5 है, 10 वोल्ट की बैटरी, तो 7.5 पोटेंशियल पता चल गया, तो यहाँ का पोटेंशियल क्या होगा -2.5, 10 वोल्ट घटाओगे तो -2.5, तो करंट हो जाएगा तुम्हारा 2.5 और ये 0, तो ये हाई है ये लो है, तो हाई से लो की तरफ करंट आएगा। पोटेंशियल डिफरेंस 2.5/1 = 2.5 एम्पियर। 2 पेज के कैलकुलेशन के बाद यहाँ पे पहुँचते हैं लोग, 2 पेज के कैलकुलेशन के बाद यहाँ पे पहुँचते हैं। ये रहा तुम्हारा जवाब। अरे भाई सर्किट में क्या होगा, या तो एक बैटरी लगा है तो सारा सवाल सॉल्व। इससे पहले वाला सवाल आपको समझ में आ गया, अच्छे से आईटी का पूछा हुआ है, ये भी सवाल आईटी का पूछा हुआ है, अच्छे सवाल है, मानते लेको 5 लाइन में आंसर निकाल दिया मैंने। 2 पॉइंट अननोन बोला जाएगा ना, कोई बात नहीं, एक को x मान लेंगे, दूसरे को y मान लेंगे। यहाँ पे x मान लिया तो यहाँ से मैंने मान लिया ये जंक्शन हो गया, ये रेसिस्टेंस पोटेंशियल, तो जंक्शन का पोटेंशियल निकाल दिया, उधर से भी जंक्शन का पोटेंशियल निकाल दिया, तो 2 अननोन थे, 2 इक्वेशन बना लिया।
और एक्स और वाई के रिलेशन निकाल दिया, और एक्स वाई पता चल गया, मतलब यहाँ का और यहाँ का पोटेंशियल पता चल गया, तो सब कुछ सॉल्व हो गया। क्या आपको समझ आया? बहुत अच्छे से। स्क्रीन पॉज करके इसको लिखे, स्क्रीन पॉज करके इसको लिखे, राइट। बताओ करंट इलेक्ट्रिसिटी समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है? अगर तुम्हें कोई भी डाउट हो कहीं से भी, तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इसको लिख लो 9680312566। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप डाउट सेंड कर सकते हो, मैं आपको बता दूंगा, कोई इशू नहीं है। क्लियर है बेटा? स्क्रीन पॉज करके इसको लिख लीजिए। चलिए, तो ये मैंने 2 सवाल आपको कराया है जो अच्छे सवाल माने जाते हैं, लेकिन अपन इसको ढंग से आसानी से सॉल्व कर पाएँ, कोई खास बात नहीं है। सर्किट एनालिसिस बस एक बेसिक फंडामेंटल कंसेप्ट पे बेस्ड होता है। आपको 2-4 अच्छे कंसेप्ट आते हैं, आप सर्किट से खेल सकते हो। इससे हमने खेला है कि इसको सॉल्व किया है? ईमानदारी से बताओ, इसके साथ हमने खेला है कि इसको सॉल्व किया है? इसके साथ अपन खेल रहे थे, सॉल्व कहाँ कर रहे थे यार? ऐसा नहीं होता 4-4 लाइन में सवाल सॉल्यूशन देखना हो तो असल में देखना, तुम पढ़ते हो अच्छे से। ये देखो इधर, ये देखना सवाल, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। इस वायर में कितना करंट जाएगा? पहला ऑप्शन होगा 0, बच्चा 0 टिक कर देता है, 0 नहीं होगा। क्यों सर? आप यहाँ पे सिंपल वायर है, तो ये अगर पॉइंट x मानता हूँ मैं, या सिंपल a मानता हूँ पॉइंट a, और ये पॉइंट b मानता हूँ, तो a और b का पोटेंशियल डिफरेंस बोलो 0, पोटेंशियल डिफरेंस 0, तो कोई करंट नहीं जाता। ऐसा नहीं है कि इस पॉइंट और इस पॉइंट में कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस भी 0 है। तो एक सिंगल वायर में जितना करंट यहाँ से आ रहा है तो उतना जाता रहेगा। ये सिंगल वायर में बिना रेजिस्टेंस के पोटेंशियल डिफरेंस नहीं देखते हैं। हाँ, एक रेजिस्टेंस है और इन दोनों के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 0, तो इसमें करंट नहीं जाएगा। सिंगल वायर में तो जाएगा, रेजिस्टेंस थोड़ी ना लगा यार। अगर मान लो यहाँ पे रेजिस्टेंस लगाता, बोलता है यहाँ का और यहाँ का पोटेंशियल सेम है, तो करंट नहीं जाता। लेकिन सिंपल वायर में देख भाई, अरे भाई यहाँ से करंट आ रहा है तो यहाँ पे तो करंट जाएगा, यहाँ पे कोई पोटेंशियल ड्रॉप थोड़ी ना हो रहा है, ना कोई बैटरी है, ना रेजिस्टेंस है, ना कैपेसिटर। यहाँ पे जितना पोटेंशियल वहाँ उतना ही पोटेंशियल यहाँ पे, लेकिन फिर भी तो करंट जा ही रहा है ना। ये कंफ्यूजन मत पालना। चलो सर, कितना करंट जाएगा कैसे निकालोगे? अब बात सुनना ढंग से। सिंपल वायर है, तो अगर इस यहाँ से एक वायर लेके मैंने इसको कनेक्ट कर दिया, मतलब 12 ओम एंड 4 ओम को दोनों का एक टर्मिनल यहाँ पे कॉमन हो गया और दूसरा टर्मिनल दोनों का यहाँ पे कॉमन है, मतलब ये दोनों पैरेलल है। तो आर इक्विवेलेंट अगर मैं निकालूं तो 12 एंड 4 क्या होगा? 12 × 4 प्लस 12 + 4, ये कुछ रेजिस्टेंस आएगा यहाँ पे। और सिमिलरली यहाँ पे भी वही काम हो रहा है, 12 × 4 डिवाइडेड बाई 12 + 4, भाई ये भी तो होगा पैरेलल में। और ध्यान से देखो, ये वाला दोनों पैरेलल में और ये दोनों वाला पैरेलल में मिलके ये और ये सीरीज में बैठेगा। तो बताओ 3 + 3 6 ओम। अरे 12 × 4 48 बाई 16 है ना, तो ये हो गया तुम्हारा 6 ओम। तो 6 ओम आर इक्विवेलेंट आ गया, ठीक है। और बैटरी 24 वोल्ट का, तो करंट इसमें जो फ्लो करेगा यहाँ से आई, वो होगा 24/6 बराबर 4 एम्पियर। क्या होगा करंट? 4 एम्पियर। यहाँ से करंट आ रहा होगा 4 एम्पियर। अब ये 4 एम्पियर यहाँ पहुँचा। अब 2 रास्ते इसके अंदर जाने के। आपको पता है कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल सेम होता है, तो I = V/R। पोटेंशियल सेम है तो करंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेसिस्टेंस। जिसमें रेसिस्टेंस ज़्यादा उसमें करंट कम, तो इसमें करंट x मानो। अगर इसमें करंट x मानते हो तो जितना कम होगा उतना ज़्यादा करंट जाएगा। 3 टाइम्स कम है तो ये 3x होगा। तो सिंपल बात है, 4x, x + 3x 4x बराबर 4 एम्पियर। कैंसिल होकर x बराबर 1 एम्पियर, मतलब यहाँ से करंट आया 1 एम्पियर। ये सिंपल बात है, यहाँ निकाल लिया आपने। अच्छा, यहाँ पे करंट कितना आएगा? यहाँ पे कितना आया बेटा? 3 एम्पियर। क्या 3 का 3 इधर चला जाएगा क्या? नहीं। यहाँ पे कितना आएगा? यहाँ पे तो 4 एम्पियर आएगा। अरे लूप तो 4 एम्पियर ही बनेगा ना, यहाँ से 4 एम्पियर इंटर करा 4 एम्पियर आएगा। अब यहाँ पे दोनों पैरेलल में है, तो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे x तो यहाँ पे 3x, सेम उल्टा लगा है, तो ये होगा तुम्हारा x + 3x = 4। तो x और फिर से 1 एम्पियर, मतलब यहाँ पे करंट आया 1 एम्पियर। अब ऊपर नीचे दोनों जगह देखने की जरूरत नहीं है। यहाँ से बताओ कितना आया था? 3 गया, कितना 1, मतलब नीचे कितना आएगा? 2 एम्पियर। तो I की वैल्यू क्या आ जाएगा? 2 एम्पियर। क्या आपको ये समझ आया? कोई खास बात है? बिल्कुल नहीं है, बहुत आसान है। I = क्या होगा? 2 एम्पियर। क्लियर है ये?
स्क्रीन पॉज करके इसको लिख लीजिएगा। अच्छा एक सवाल और देखिए, इसी कंसेप्ट बेस्ड एक सवाल बनाता हूँ मैं। मान लो एक ऐसा मैंने 5 ओम का रेजिस्टेंस लगा लिया, यहाँ से एक सिंपल वायर लिया, यहाँ जोड़ दिया, यहाँ से एक वायर लिया, यहाँ जोड़ दिया, और इसको मैंने कनेक्ट कर दिया 10 वोल्ट की बैटरी से, राइट। अब बताओ कितना करंट फ्लो करेगा इस वायर में, इस वायर में कितना करंट फ्लो। बहुत बढ़िया सवाल है, बहुत कंफ्यूजिंग कंसेप्चुअल सवाल है बेटा। इस वायर में कितना करंट फ्लो करेगा वो बताओ। तो आप देख पा रहे होगे, अगर आप इस पॉइंट को ए मान लेते हो, क्या मान लेते हो, ए, मतलब ये पॉइंट ए है, तो ये तो सिंपल वायर, यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस कनेक्टेड नहीं, ये भी पॉइंट ए होगा। तो गलती में कई बच्चे बोल जाते हैं सर जीरो करेगा। अरे भाई ये पॉइंट ए तो ये भी तो पॉइंट ए होगा, क्या यहाँ से यहाँ तक जीरो करंट आएगा? बिल्कुल भी नहीं। देखो कोई रेजिस्टेंस बैटरी नहीं है, तो पॉइंट ए तो ये भी है। अच्छा इस पॉइंट को अगर मैं बी मानता हूँ, तो ये बी, तो तुम कह सकते हो कि अगर सर्किट को मैं रीड्रॉ करूँ सर, तो मैं साफ साफ देख पा रहा हूँ यहाँ पे पॉइंट ए से एक रेजिस्टेंस बी पे गया, ए बी, दूसरा पॉइंट ए से ये रेजिस्टेंस भी बी पे गया 5 ओम, तो ये भी 5 ओम, और ये भी रेजिस्टेंस 5 ओम ए से बी पे गया, ये भी 5 ओम, और ए से बी के बीच में एक बैटरी लगा है 10 वोल्ट का। बैटरी कितने का लगा बेटा? 10 वोल्ट का। तो ये 5 पैरेलल में हो जाएगा, 5/3 10। तो I इज इक्वल टू होगा पोटेंशियल 10 वोल्ट की बैटरी डिवाइडेड बाई 5/3, तो 3 ऊपर होगा, ये 6 एम्पियर। करंट कितना है? 6 एम्पियर। करंट टोटल यहाँ से सर्किट में जो फ्लो कर रहा है वो 6 एम्पियर कर रहा है। ये कितने लोगों को समझ आ गया? सबको समझ आ गया, 6 एम्पियर आएगा, मतलब यहाँ से करंट 6 एम्पियर है। अब ऐसा सोचो कि ए से 3 निकल रहे थे पॉइंट, और ये तीनों पॉइंट बी पे पहुँचे थे, इसलिए हमने पैरेलल माना। 6 एम्पियर आया, क्या इंडिविजुअली सब में 2 एम्पियर जाएगा? 2 एम्पियर जाएगा। तो बताओ इस वाले 5 ओम में कितना जाएगा? 2 एम्पियर। आया कितना था? 6 एम्पियर। इधर कितना जा रहा है? 2 एम्पियर। ऊपर कितना जाएगा? 4 एम्पियर। ये आंसर होगा आपका। क्या बात कर रहे हो सर, 4 एम्पियर ऊपर? हाँ, नेट सर्किट में 10 वोल्ट की वजह से जो करंट आया वो 6 एम्पियर है, और ए के बी के बीच में लगा है एक रेजिस्टेंस में, तो 2 एम्पियर जाएगा। तो यहाँ पे 4 जाएगा, यहाँ पे टोटल आया 6, इसमें गया 2, तो ऊपर गया 4। और अच्छे से देखिएगा तो आपको दिख जाएगा, ये पॉइंट ए से 2 रेजिस्टेंस कनेक्टेड है, इधर वाला बी और इधर वाला बी, इसमें भी 2, इसमें भी 2, तब तो इसमें 4 आना ही चाहिए ना। इस रेजिस्टेंस का ये टर्मिनल ए है, इस रेजिस्टेंस का ये टर्मिनल ए है। ए से बी गया, ए से बी गया, तो ए से इसमें भी 2, इसमें भी 2, इसमें भी 2, तो यहाँ ए से इसमें 2, इसमें 2 जाएगा, तभी तो ये बी पे पहुंचा, ये बी पे पहुंचा, 2 2 4, मतलब यहाँ से 4 आएगा, तभी तो 2 2 जाएगा। और वैसे भी यहाँ से 6 आया था, इसमें 2 गया, तो इसमें क्या जाएगा? 4 एम्पियर। तो आंसर क्या होगा बताओ? 4 एम्पियर। क्या क्लियर है? ये समझ में आया? हाँ, यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस पूछे तो क्या बोलोगे? इस पॉइंट और इस पॉइंट का 0। क्यों? क्योंकि अरे यार कोई रेजिस्टेंस बैटरी नहीं है ना। समझ आया कि नहीं है? तो यहाँ पे बच्चा कहता है सर इसमें आपने करंट कैसे बांट दिया, सर इसमें कोई रेजिस्टेंस नहीं, इसमें तो रेजिस्टेंस है, करंट कैसे बांट दिया? तो क्या ये और ये पैरेलल में है क्या? नहीं भाई, ये रेजिस्टेंस और ये पॉइंट पैरेलल में थोड़ी ना है, ये तो बस मतलब इसको कह सकते हो तुम कि भूल भुलैया टाइप है बस। ये ऐसा है, देखो मैंने बना के दिखा दिया तुम्हें, ये पॉइंट है। जब पैरेलल में जोड़ोगे तो इसी को ए पॉइंट मान लेते हैं, ए से बी की तरफ, ए से बी की तरफ और ए से बी की तरफ, तीनों पैरेलल में। तो नेट करंट 6 एम्पियर आएगा, तो सब में 2 2 जाएगा, तो इसमें 2 जाएगा, तो यहाँ से 4 ऐसे जाएगा और फिर इसमें जाएगा, बस और कोई खास बात नहीं है। तो स्क्रीन पॉज करके इसको लिखिए, स्क्रीन पॉज करके लिखिए बेटा, अच्छे से स्क्रीन पॉज करके लिख लीजिए। चलो अच्छा, इसमें भी ए और बी के बीच पोटेंशियल पूछूं तो कितना होगा? 0 एम्पियर होगा। ए और बी के बीच पोटेंशियल क्या होगा? 0 एम्पियर होगा। ठीक है, ये सवाल देखिए, और मैं आपसे कराऊंगा नहीं, ये आपको खुद ही करना है। कुछ ऐसे सवाल भी होते हैं बेटा, मान लो 12 ओम 4 ओम, 6 ओम 3 ओम, 20 वोल्ट। ठीक है, अब बताओ यहाँ पे करंट कितने का आएगा? अब देख पा रहे होगे तुम ध्यान से कि यहाँ पे जो भी करंट आएगा वो 2 हिस्से में बटेगा, दोनों पैरेलल है। तो बड़े वाले में x मानूंगा, तो इसमें आएगा आपका 3x, और यहाँ पे लिखोगे x + 3x इज इक्वल टू करंट, अगर I मान रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है। ये जो I इंटर करा, यहाँ से भी I बाहर जाएगा,
अब सर यहाँ पे जो आई आएगा, क्या यहाँ पे मैं x और 3x मान लूँ? नहीं, इसमें तो 6 है, ये सॉरी ये 6 ओम है, ये 3 ओम है, मतलब बड़े वाले में हमेशा आप करंट मानोगे, तो इसमें y मानोगे तो इसमें 2i होगा, क्योंकि 12 ओम में x बड़े वाले में हमेशा मानना, क्योंकि करंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस, तो जो बड़ा रेजिस्टेंस है उसमें करंट कम जाएगा, तो बड़े वाले में हमेशा कम मानना है x। तो इससे कितना कम है ये? 3 टाइम्स, तो करंट 3 टाइम्स ज़्यादा। इस बड़े वाले में 6 में इसके कंपेयर में बड़ा है तो y मानना, तो इससे कितना कम है ये? हाफ, तो ये डबल करंट होगा। तो यहाँ पे इक्वेशन आएगा y प्लस 2i इज इक्वल टू i। ठीक है, i की वैल्यू क्या होगी? तो i की वैल्यू सिंपल, इसको पैरेलल जोड़ लो, इसको पैरेलल जोड़ लो, तो बताओ 12 एंड 4 कितना होगा? 3, और 6 एंड 3 कितना होगा? 2, तो ये 3 और ये 2 5, तो i बराबर आ जाएगा आपका 20/5 इज इक्वल टू 4 एम्पियर। ठीक है बेटा, अच्छे से समझ में आया? तो यहाँ से x करंट आ रहा है, इसमें 2i जा रहा है, तो x की वैल्यू यहाँ से निकाल लो, i रख दो यहाँ पे, x की वैल्यू आ जाएगा, यहाँ से y निकाल लो, ये 2i के बराबर होगा, आया x गया 2i, तो यहाँ पे करंट आ जाएगा ऊपर। सिंपल कंसेप्ट है क्या? ऐसा सवाल पूछते हैं। उसमें क्या था कि 3xx और फिर x और 3x था, क्यों? क्योंकि यहाँ पे था 4 12 और यहाँ पे था 12 और 4, एग्जैक्टली सिमेट्रिक और उल्टा जोड़ा था अपन ने। यहाँ पे क्या जोड़ दिया? यहाँ पे 4 और 12 है, 3 गुना है, यहाँ पे 3 और 6 है, डबल है, तो क्या करेंगे? यहाँ पे भी पैरेलल कॉम्बिनेशन इन दोनों का करंट बांटेंगे, और फिर यहाँ पे भी करंट बांट के आई होगा, क्योंकि यहाँ से आई इंटर करा तो यहाँ से आई बाहर जाएगा। क्लियर है? अच्छे और लॉजिकल सवाल है, बहुत लेंदी कंसेप्चुअल कैलकुलेशन नहीं है, ये सिंपल अच्छे और लॉजिकल सवाल है। ठीक है ना? तो आप कह सकते हैं सम लॉजिकल सर्किट्स। चलिए बेटा आगे देखते हैं, आगे देखते हैं। यहाँ पे देखिएगा, इसी क्वेश्चन को रिपीट करता हूँ मैं। कौन से क्वेश्चन को सर? जो अभी कराया मैंने आपको, 12 ओम 4 ओम 12 ओम 4 ओम 24 वोल्ट की बैटरी। सर ये तो करा दिया आपने? हाँ करा दिया ना, 24 वोल्ट की बैटरी आपने कर तो लिया अच्छे से, बहुत बढ़िया। अब एक काम करते हैं, इसको हटा देते हैं, ये नहीं है। अब ये पॉइंट है ए और ये पॉइंट है बी। बताइए वी ए माइनस वी बी क्या होगा? मतलब ए और बी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस बताइए। क्या ए और बी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस अभी भी जीरो होगा? नहीं सर, अब जीरो क्यों होगा? अब ध्यान से देखिए, अगर ये कनेक्टेड था तो ये दोनों पैरेलल था, ये कनेक्टेड नहीं है। ऐसे सवाल खूब पूछते हैं बेटा, मतलब ये कनेक्टेड नहीं है, मतलब ये पॉइंट का पोटेंशियल सेम नहीं होगा। सिंपल बात है, ये दोनों पैरेलल में नहीं है, लेकिन ये दोनों सीरीज में आ गए। पहले ये दोनों सीरीज में नहीं थे क्योंकि ये डिस्ट्रैक्शन था, यहाँ पे एंड टू एंड कनेक्शन नहीं था, यहाँ पे डिस्ट्रैक्शन था, ये कनेक्टेड था, ये कनेक्टेड था। तो ये और ये पैरेलल में थे क्योंकि दोनों का ये टर्मिनल कॉमन, दोनों का ये भी टर्मिनल कॉमन, तो पैरेलल। दोनों का ये टर्मिनल कॉमन, दोनों का ये भी टर्मिनल कॉमन, तो पैरेलल। बट ये हटा दूंगा अगर मैं, तो दोनों सीरीज में हो जाएंगे। 12 + 4 क्या होगा? 16। 12 4 16 और ये भी 16, ये 16 और ये 16 पैरेलल में होगा तो 8। 16 कितना होगा? 8 ओम। तो 8 ओम आया बेटा आर इक्विवेलेंट, पहले शायद 6 आया था, तो I इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 24/8, तो 3 एम्पियर। ठीक है, अभी जो 3 एम्पियर करंट आया, ये 3 एम्पियर ऊपर भी ब्रांच का रेजिस्टेंस 16 और ये 16, तो यहाँ पे जाएगा बेटा 3/2, तो यहाँ पे भी जाएगा 3/2, आधा आधा बटेगा। क्लियर है? यहाँ तक समझ में आ गया? अब अगर मैं तुमसे, बेटा अच्छे से सुनना, अगर मैं तुमसे सिर्फ पूछता कि ए का पोटेंशियल बताओ, यहाँ पे कुछ नहीं बोलता था, बैटरी 24 वोल्ट का, मेरी बात सुनना, अब मैं तुम्हें सवाल को थोड़ा चेंज करके समझा रहा हूँ। बैटरी 24 वोल्ट का, ये सर्किट बढ़िया, इस ए का पोटेंशियल बताओ, आप नहीं निकाल सकते। सर क्यों? आपने, अच्छा मैंने उस सवाल में शायद पोटेंशियल निकाल के नहीं दिखाया था आपको। ये पहले वाला सारा सीरीज कॉम्बिनेशन जब आप सिखा रहे थे तब तो आपने ए का पोटेंशियल पूछा था, तो मैंने ए का पोटेंशियल पूछा था तो एक पॉइंट को ग्राउंड किया था, तो वहाँ का पोटेंशियल मुझे 0 पता चल गया था। यहाँ का पोटेंशियल नॉट कैलकुलेटेड, नहीं कर सकते सॉल्व। सर ये सब कुछ तो है, करंट भी फ्लो कर रहा है, सब कर रहा है, यहाँ का पोटेंशियल एक यूनिक वैल्यू है। वो इस बात पे डिपेंड करता है कि डिफरेंस कहाँ माना है, कहाँ माना है डिफरेंस, बता। मैं बोलूँगा ना कि यहाँ 0 है तो तू ये बता सकता है, मैं बोलूँ यहाँ 0 है तो तू ये बता सकता है, और यहाँ 0 मान के जो आंसर आएगा, यहाँ 0 मान के वो आंसर नहीं आएगा। ए पॉइंट का जो पोटेंशियल वो यूनिक नहीं है, बट पोटेंशियल डिफरेंस इज यूनिक। मान लो यहाँ पे मैं मान लेता हूँ बी, तो मैं पोटेंशियल डिफरेंस पूछ सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक पॉइंट का पोटेंशियल मैं नहीं पूछ सकता। हाँ, एक पॉइंट का पोटेंशियल मैं तभी पूछ पाऊंगा जब मैं किसी एक पॉइंट का बता दूंगा। समझ आया? चलो देखो, अपने ये 3/2 मान लिया, ये सीरीज था, ये अपने में सीरीज था, फिर ये दोनों पैरेलल था, तो आर इक्विवेलेंट आ गया तेरा 8 ओम, तो करंट आ गया 3 एम्पियर। अब सुनो,
इस पॉइंट से चलना है मुझे, तो इस पॉइंट का पोटेंशियल हमें निकालना है VA, और उससे इस पॉइंट का पोटेंशियल से सब्ट्रैक्ट करना है। तो इसको मान लो कुछ VA है, VA में इधर से इधर चल के आओ, तो A पे जब क्लोज लूप तो नहीं बन रहा, तो ऐसा नहीं कि इस पॉइंट से चल के इसी पे पहुंचना है। जब इस पॉइंट से चल के इसी पे पहुंचना होता है ना, तो यहाँ का पोटेंशियल आप नहीं लिखते। ध्यान से सुनिएगा, किरचॉफ्स लूप रूल अच्छे से समझ में आ जाएगा, दिख जाएगा। यहाँ से चलते हैं तो आप यहाँ का पोटेंशियल नहीं लिखते, आप कहते हैं यहाँ पे ड्रॉप या गेन, फिर यहाँ पे ड्रॉप, फिर यहाँ पे ड्रॉप, यहाँ सारे ड्रॉप इज इक्वल टू 0 आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ से चलिएगा आप और VA लिखिएगा प्लस समथिंग 10 इज इक्वल टू VA, तो VA से VA तो कटेगा ही ना, इसलिए यहाँ का पोटेंशियल नहीं लिखते हैं, और उधर भी नहीं लिखते, उधर सीधा 0 लिख लेते हैं। नहीं यहाँ समझ, मान लो मैंने यहाँ लिखा VA, लूप रूल ही लगा, यहाँ पे मैंने VA लिखा, VA माइनस समथिंग प्लस समथिंग माइनस समथिंग प्लस समथिंग कुछ भी लिखा, और इज इक्वल टू मैं फिर से यहाँ पहुँच गया, तो VA लिखूंगा, जहाँ पहुँचा हूँ वहाँ का पोटेंशियल लिखूंगा, तो VA से VA कटेगा, तो ना तो ये लिखते हैं ना ये लिखते हैं, यहाँ से शुरू करते हैं इज इक्वल टू 0 कर लेते हैं। समझ में आया? लेकिन मुझे A से चल के तक तो जाना नहीं है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ का पोटेंशियल लिखूंगा VA, और बताओ मैं इधर आ रहा हूँ, करंट के डायरेक्शन में जा रहा हूँ कि करंट के अपोजिट जा रहा हूँ, ऐसे सोचो बस। करंट बेटा इधर से घुसा है और मैं ऐसे चल के आ रहा हूँ, करंट हमेशा हाई से लो की तरफ फ्लो करता है, तो यहाँ पे इधर से जा रहा है, तो मतलब यहाँ पोटेंशियल हाई होगा, यहाँ लो होगा। मैं ऐसे जाऊँगा, करंट के अपोजिट जाऊँगा, करंट की तरफ में जाता हूँ तो पोटेंशियल ड्रॉप करा के आगे बढ़ जाता हूँ, तो यहाँ पे पोटेंशियल V, अगर करंट इधर आता तो कुछ ड्रॉप होता, इधर करंट जा रहा है और मैं ऐसे आ रहा हूँ, तो क्या होगा, पोटेंशियल गेन प्लस 4 × 3/2, 4 × 3/2, फिर मैं यहाँ आ गया, यहाँ से क्रॉस करके, फिर मैं इस बार करंट के डायरेक्शन में जा रहा हूँ, तो पोटेंशियल ड्रॉप हो जाएगा कुछ। अब मैं यहाँ पे पहुँच गया हूँ, अब यहाँ से ड्रॉप कर लूँगा, माइनस करूँगा 12 × 3/2, और कहाँ पहुँच गया, B पे, तो इसको लिखूँगा VB। तो ये VB इधर आएगा, ये मैंने करना आपको सिखाया था बहुत पहले, VB इधर आएगा, तो VA माइनस BB इज इक्वल टू ये 6 तो 18 और ये 2, 3 × 2 6, तो 18 माइनस 18 उधर जाएगा तो प्लस 18 माइनस 6 इज इक्वल टू 12 वोल्ट। देन 12 वोल्ट इज द पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है बेटा, कोई खास बात नहीं है। ऐसे सर्किट में किसी भी दो पॉइंट के बीच में पोटेंशियल पूछ लेते हैं, किसी भी दो पॉइंट का बीच का पोटेंशियल पूछ लेगा। जैसे ये है, इसमें मैं ऐसे पूछ सकता हूं कि बताओ इस पॉइंट और इस पॉइंट का पोटेंशियल क्या है। ये A है और ये B है, मतलब यही B है, तो इस दोनों पॉइंट का पोटेंशियल बताओ। कुछ नहीं बेटा, यहाँ पे मान लो कुछ VA है और यहाँ पे 2I करंट जा रहा है, तो लिखेंगे करंट की डायरेक्शन में अपन चले हैं, तो 3 × 2I इज इक्वल टू इस ये पॉइंट कॉमन है VB, तो ये हो जाएगा VA माइनस VB इज इक्वल टू 6Y, माइनस 2I उधर जाएगा तो 6Y ये आ जाएगा। तो किसी एक जगह का पोटेंशियल बता के मैं दूसरे पॉइंट का पोटेंशियल पूछ सकता हूँ। लेकिन अगर मान लो सिंपल सर्किट दिया, कि सिंपल सर्किट दिया, मैंने यहाँ को कुछ नहीं बताया और यहाँ पोटेंशियल पूछ लिया, तो गलत है। हाँ, यहाँ पे पोटेंशियल 0 देख के मैं यहाँ का पोटेंशियल पूछ सकता हूँ। अच्छा, मैं पोटेंशियल डिफरेंस पूछ सकता हूँ, उसके लिए रेफरेंस की जरूरत नहीं होती। एक इलेक्ट्रोस्टैट का सवाल याद कराना चाहूँगा मैं आपको। पहले स्क्रीन पॉज करके इसको लिखिए, स्क्रीन पॉज करके लिख लीजिए, स्क्रीन पॉज करके लिख लीजिए। मान लो मैं ऐसा सवाल पूछता हूँ तुमसे, सॉलिड स्फीयर है, क्या बेटा, सॉलिड स्फीयर, इफ potential at the center of solid sphere is 0, then potential at surface will be, Ramlals देख इधर, if potential at the center of solid sphere is 0, then potential at surface will be, ये एक सॉलिड स्फीयर लिया, सॉलिड स्फीयर के सेंटर पे r रेडियस का सॉलिड स्फीयर है, q चार्ज है उस पर, और q चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। अच्छा हाँ, कंडक्टिंग है, नॉन कंडक्टिंग, मैंने बोल दिया यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो नॉन कंडक्टिंग होगा, है ना, टोटल q चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। मैं बोल रहा हूँ कि सेंटर का पोटेंशियल 0 है, तो सरफेस का क्या होगा। अब तूने तो पढ़ा होगा कि सर सेंटर का पोटेंशियल VC, C बोल दो सेंटर, सेंटर का पोटेंशियल हमने पढ़ा है 3/2 KQ/R होता है, और आप कह रहे हो 0 है। सुनो, कहीं भी लिखा हो कि इफ पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ सॉलिड स्फीयर, पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ सॉलिड स्फीयर मस्ट बी 3 KQ/2R, मस्ट बी 3 KQ/2R, तो गलत होगा। पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ सॉलिड स्फीयर इज 3 KQ/2R इफ पोटेंशियल एट द इंफिनिटी इज 0। अगर इंफिनिटी पे पोटेंशियल मैंने 0 माना तो सेंटर पे ये पोटेंशियल होगा साहब। अगर इंफिनिटी पे पोटेंशियल 0 माना है तो सेंटर पे ये पोटेंशियल होगा। अगर मैं यहाँ पे 0 मान लूँ तो यहाँ पे 0 कैसे मान सकते हैं, यहाँ पे तो सर इतना है, तो कोई बात नहीं, पोटेंशियल एक स्केलर फिजिकल क्वांटिटी है। ऐसे मान लो
ऐसा समझो कि जो डिफरेंस है वो तो कॉमन रहता है हमेशा। तो तुम वी सी इतना पढ़ते हो तो वी सरफेस क्या होता है, तो याद होगा तुम्हें के क्यू बाई आर। तो यहाँ देखो अच्छे से, वी सी माइनस वी एस इज इक्वल टू के क्यू बाई टू आर होगा, इसको सब्ट्रैक्ट करेगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस हमेशा यूनिक होता है। अब तुम कह रहे हो कि सर सेंटर का पोटेंशियल मुझे जीरो मानना है, तो जीरो मान लो। सेंटर का पोटेंशियल क्या मानिए तूने, जीरो, तो पोटेंशियल जीरो। तो सरफेस का जो पोटेंशियल होगा वो हो जाएगा माइनस के क्यू बाई टू आर। आंसर आ गया। सर अभी नहीं आपने बताया था सरफेस का के क्यू बाई आर होता है। सरफेस का के क्यू बाई आर तब होता है जब इन्फिनिटी पे जीरो हो, तो सरफेस का के क्यू बाई आर होता है। अच्छा ढंग से समझना, सरफेस का के क्यू बाई आर होगा जब इन्फिनिटी पे जीरो मानोगे तो, और सेंटर पे 3 के क्यू बाई टू आर होगा जब इन्फिनिटी पे जीरो मानोगे तो। एकदम सही है, ठीक है। अगर मैं सेंटर पे जीरो मान लो तो सरफेस पे क्या होगा, देखो पोटेंशियल डिपेंड्स अपॉन रेफरेंस। सरफेस पे और सेंटर पे पोटेंशियल क्या होगा ये रेफरेंस पे डिपेंड करता है, लेकिन इनका जो पोटेंशियल डिफरेंस है डज नॉट डिपेंड्स अपॉन रेफरेंस पॉइंट। इनका पोटेंशियल डिफरेंस तुम इन्फिनिटी पे जीरो मानो, सेंटर पे जीरो मानो या सरफेस पे जीरो मानो, पोटेंशियल डिफरेंस वही रहेगा, पोटेंशियल डिफरेंस वही रहेगा। तो ध्यान से सुनो, वीसी सेंटर माइनस सरफेस का पोटेंशियल होता है के क्यू बाई टू आर। अगर मैं कहता हूं कि सेंटर का पोटेंशियल जीरो, तो जीरो है, कोई दिक्कत नहीं है, ये माइनस वी इसको उधर ले जाओ, माइनस के क्यू बाई टू आर, आंसर आ जाएगा, ये आंसर होगा। समझ आया? स्क्रीन पॉज करके इसको लिखे।